वी हैड अ 10 मिनट्स क्लास इससे पहले, उसको मैं संक्षेप में बताता हूँ इन अ मिनट टाइम एंड देन वी कंटिन्यू. सो द पॉइंट वाज दैट व्हाई डू वी फील सो हैप्पी व्हेन वी गो टू अ रिलीजियस प्लेस और अ प्लेस व्हिच हैज गॉट सम ब्यूटीफुल वाइब. तो हम जब सुबह सुबह घर से निकलते हैं, दोस्त वाचिंग द रिकॉर्डिंग थोड़ा सा फटाफट बोल रहा हूं मैं, तो पे अटेंशन, नींद में मत पड़े रहना. तो जब आप घर से निकल रहे हैं तो सुबह सुबह नहा धो लिए, फ्रेश हो गए, कपड़े आपने लाइट पहन लिए, ठीक है. उसके बाद में आप जब घर से निकल रहे हैं किसी मंदिर या मस्जिद गुरुद्वारा जाने के लिए जो घर से दूर है, 2-3 घंटे लगते हैं जाने को अपने को. अब उस 2-3 घंटे में आपका माइंडसेट कैसा होता है? भगवान जी की आराधना कर रहे होते हैं, भगवान जी के बारे में सोच रहे होते हैं, कोई भी गलत काम नहीं कर रहे होते हैं, कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं कर रहे होते हैं, कोई भी चिड़चिड़ नहीं कर रहे होते हैं, किसी भी चीज का आपको स्ट्रेस नहीं होता है. आप मोबाइल फोन भी कम यूज करते हैं. कभी नोटिस किया आपने ये सारी चीजें होते हुए? फिर आप क्या करते हैं? ये सारी चीजें आपको अच्छा फील कराती है, यू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट इट. बेसिकली क्या हो रहा है, आपका दिमाग में आप डिटॉक्स करते हो. डिटॉक्स, अननेसेसरी थॉट्स, जो क्लटर्स जो आपके दिमाग में होते हैं उसको आप डिटॉक्स करते चले जाते हो. फिर आप रिलीजियस प्लेस पे पहुंचते हो. अब रिलीजियस प्लेस में जब आप पहुंचते हो, वहां पे क्या होता है? द एनवायरमेंट इज काम एंड कंपोज्ड. अगर आपने वीआईपी एंट्री ले रखी है तो वीआईपी एंट्री के थ्रू जाओगे, नहीं होगी तो आप लाइन में खड़े होके जाओगे. फिर आप वहां से आप चल रहे होते हो भीड़ में कि आपको भगवान जी के भी दर्शन होंगे, बराबर है. उस भीड़ पे चढ़ने से लेके भगवान जी के दर्शन में लेके चलो 15 मिनट है, बराबर है. सपोज 15 मिनट लगते हैं. वो 15 मिनट पता आप क्या सोच रहे होते हो? कि मैं उधर पे जाके एग्जैक्टली क्या बोलने वाली हूँ. देखो होता है कि नहीं होता है दिमाग में, मैं क्या बोलने वाली हूँ, मैं क्या मांगने वाली हूँ, मेरे को क्या पूछना है. यू स्टार्ट क्लियरिंग योर अननेसेसरी थॉट्स. जो फालतू के थॉट्स है, जो सिंग, हेल्थ के लिए पूछ लूँ क्या, बच्चे के लिए पूछ लूँ क्या, मेरा वेल्थ के लिए पूछ लूँ क्या, या सिर्फ थैंक यू बोल के आ जाऊँ क्या, या कुछ बोलकर आ जाऊँ क्या, क्या इसके लिए कुछ करे, बोलते ही सोचते हैं कि नहीं सोचते, या कंटिन्यूसली थिंकिंग, कंटिन्यूसली थिंकिंग कि मैं क्या बोलने वाली हूँ. उस वक्त क्या हो रहा है, फालतू की चीजें आपके दिमाग से आउट हो रही है. इसको कहते हैं डिटॉक्स करना. यू आर डूइंग डिटॉक्स, मेंटल डिटॉक्स आप कर रहे हो. और उसके बाद में क्या होता है, यू एग्जैक्टली रीच दैट प्लेस, और आपको पता होता है दिस इज योर मोमेंट, यू गोना गेट 1 मिनट और 2 मिनट. और वहां पे जाके आप वही चीज बोलते हो जो आपको चीज चाहिए होती है. और वहां से निकलने के बाद यू फील दैट यू हैव अचीव समथिंग ग्रेट इन योर लाइफ. क्यों? क्योंकि सुबह 5 बजे उठे थे, सुबह सुबह नहाए थे, अच्छे कपड़े पहने थे, गाड़ी में अच्छी फ्रीक्वेंसी, अच्छे माइंडसेट, अच्छे गाने सुनते हुए आ रहे थे, और भगवान जी को हमने वो चीज बोल दी. अब अपना काम हो जाएगा. वहां से निकलते वक्त में फिर सबकी गाली चल रही है, सो फुल माँ बहन गालियां चल रही है आते वक्त. अरे अब हो गया, भगवान जी से काम हो गया ना. मैंने अपने आप को रोक के रखा था कि भगवान जी के पास जाके चीज मांगनी, जैसे ही वो काम खत्म, अरे माल नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, अरे उधर बहू खाना बना के नहीं बना, सब शुरू हो जाते हैं. दैट इज वाई वेन यू एंटर एनी रिलीजियस प्लेस यू फील गुड. गुड का मतलब ये होता है आप उस माइंडसेट से जा रहे हो कि यहाँ पर जाके मेरे को कुछ चीजें अपने दिमाग में जो मुझे डिस्टर्ब कर रही, वो चीजें मुझे भगवान जी से मांगनी है. दैट इज हाउ इट वर्क्स. अब इसी को चेंज करके ले लो किसी स्पिरिचुअल बाबा के पास में, जब आप जाते हो कोई भी स्पिरिचुअल बाबा के पास में, वहां पे भी क्यों रिजल्ट करता है? सेम माइंडसेट. ना धो के निकलते हो, उनका शिविर होगा, धाम होगा, आश्रम होगा, वहां पे आपको जाना है. अब वो आश्रम तो भाई 5 स्टार जैसे होता है. द मोमेंट यू एंटर लगे, वाओ मार्बल ही मार्बल है, क्या गजब चीज है यार. गुरु जी की फोटोग्राफ लगी हुई है विथ प्रधानमंत्री, विथ प्रेसिडेंट. अपन कह रहे हैं गुरु जी बड़े आदमी है. क्या लगता है? अरे स्टेटस आ गया एकदम, भाई ये तो बड़ा आदमी अपना काम कर देगा ये. फिर आप वहां पे चल रहे हो, अब चलते चलते वहां पे और भी लोग मिल रहे हैं, अरे भाई हमारा तो काम हो गया, गुरु जी की कृपा है. XYZ कुछ मंत्र चैंटिंग हो रहे होंगे वहां पे, म्यूजिक चल रही होगी वहां पे. द डूइंग व्हाट? क्लेंजिंग योर माइंड. म्यूजिक इज डूइंग व्हाट? क्लेंजिंग योर माइंड. म्यूजिक इज डूइंग व्हाट? क्लेंजिंग योर माइंड. अंडरस्टैंड दिस. आप चल रहे हैं वहां पे, फिर आपको वीआईपी सोफा सोफा दिया हुआ बैठने के लिए, क्योंकि आप महल में रहते हैं, तो आपने वीआईपी सोफा दे रखा है वहां पे आपको बैठने, आप वीआईपी सोफा, आपको अच्छा लग रहा है. फिर बोलेंगे बस आप बैठिए, गुरुजी आते ही होंगे. गुरुजी ध्यान में है, आते ही होंगे. आपके दिमाग में क्या? भाई ये व्यक्ति ध्यान में है, मेडिटेशन करके डायरेक्टली मुझसे मिलने आने वाला है. अरे भाई इसके मुंह से निकलने वाली सारी चीजें जिंदगी परिवर्तन कर देगी. साइकोलॉजिकल, यू फील सो ग्रेट अबाउट इट. फिर वहां पे गुरुजी आ रहे हैं, वे 4-5 लोग साथ में आ रहे हैं, फूल वूल डाल रहे हैं, अरे भाई वीआईपी सेलिब्रिटी की एंट्री हो रही है, क्या बात है क्या बात है.
भले हो सकता है 4 लोगों को गाली मार के आया होगा, लेकिन फिर भी आ रहा है एकदम। फिर आके जैसे ही बैठा, फिर आपको बोलेंगे, बताइए जजमान, क्या समस्या है। तब तक के आदमी के अंदर के 90% चीजें डिटॉक्स हो चुकी होती है। उस वक्त वो कहता है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है अच्छा गुरुजी, पार्टनर्स की तरफ से काफी दिक्कत आ रही है, आपका ही मार्गदर्शन चाहिए। गुरुजी को तो बिजनेस सिर्फ स्पिरिचुअलिटी का पता है। तो गुरुजी क्या बोलेंगे, रुकिए, आंखें बंद करेंगे, फिर मार्गदर्शन लेते हैं ऊपर वाले का। ठीक है, आंखें बंद की गुरुजी ने, कुछ तो मंत्र मंत्र बोला होगा, उसके हमें कहेंगे, आपके लिए मार्गदर्शन है। क्या मार्गदर्शन है गुरुजी बताइए। फिर वो गुरुजी क्या बोलेंगे, लेकिन जो मैं बताऊंगा क्या आप वो करेंगे। तो वो आदमी क्या बोलेगा, हाँ। क्या बोलेगा, हाँ मैं वो करूंगा। उस वक्त क्या हो रहा है, ही इज गेटिंग सो एक्साइटेड टू फाइंड द आंसर। मतलब होता है ना एक्साइटमेंट, अभी मेरे को आंसर मिलेगा, अभी मुझे आंसर मिलेगा, अभी मुझे पता नहीं, वो इतनी एक्साइटमेंट होती है उस आंसर की। वो इतना इतना ज्यादा उस माइंडसेट में आता है कि जो ये बोलेगा वो मैं करना। लेकिन वो क्या पता है आपको क्या बोलेंगे, आपको ना पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना चाहिए, आपको अपने दम पे बिजनेस करना चाहिए। फिर बंदा क्या बोलेगा, मैं भी यही सोच रहा था, मेरे दिमाग में एग्जैक्टली ये चल रहा था, आपने भी वही बात बोली, अब तो मैं यही करने वाला हूं, पार्टनरशिप में काम नहीं करूं। फिर गुरुजी कभी हमारे घर पे आइए, कहाँ रहते हैं आप, दिल्ली साउथ बॉम्बे, या दिल्ली साउथ या बॉम्बे साउथ। सर साउथ बॉम्बे में रहते हैं जी, सीलिंग के पास में। अच्छा, तो गुरुजी को क्या समझ में आ गया, साउथ बॉम्बे वाला है, साउथ दिल्ली वाला है, खुद का घर है, मतलब पार्टी अच्छी है, जरूर आएंगे। खुद नहीं बताएगा लेकिन डेट कब है, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे वो, नाम लिखवा दीजिए आपका, हमारी टीम से कोई कनेक्ट करेगा और फिर आपको एक डेट दी जाएगी कि कब हम आपके यहाँ पे आ सकते हैं, एक प्रवचन करेंगे आपके यहाँ पे। और इशारों से बात होगी कि इसको पकड़ के रखो भाई, ये जाननी चाहिए अपना क्लाइंट। नेक्स्ट डे तुरंत मैसेज आएगा आपको, कॉल आएगा आपको, गुरुजी का नहीं, उनकी टीम से। हम जिस गुरुजी के टीम से बात कर रहे हैं, गुरुजी अपनी XYZ परिक्रमा या XYZ क्या बोलते पद यात्रा के लिए निकलेंगे, और वो आपके घर के तरफ से निकलेंगे बाय 17 जुलाई। उस वक्त गुरुजी ने कहा है कि आपके घर पे भोजन करेंगे गुरुजी। आदमी तो पहले फ्लैट हो चुका था प्रधानमंत्री का फोटोग्राफ देखकर। फिर ये क्या बोलेगा, बिल्कुल डन है जी, आप बताइए कैसे करना, क्या करना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो गुरुजी प्रवचन भी दे सकते हैं आपके घर पे, लेकिन उसके लिए थोड़े सा शुल्क लगता है। वो क्या बोलेगा, पहली बात तो बताए गुरुजी आ रहे हैं, उसका बोलेगा शुल्क लगेगा। बोलेगा अरे क्या बात है, बिल्कुल, कितना, ज्यादा कुछ नहीं, बस 5,51,000 रुपए लगेंगे। बोलेंगे बिल्कुल डन है जी, चेक लेंगे कैश लेंगे। कैश था तो ज्यादा अच्छी बात है, नहीं तो आप अकाउंट में भी ट्रांसफर करवा सकते हैं, आप करवा दीजिए ट्रांसफर, कॉन्फर्मेशन आ जाएगा, फिर आपके गुरुजी आपके यहाँ पर आ जाएंगे। फिर उनके यहाँ पे गुरुजी आते हैं, सोफे पे बैठते हैं, VIP सोफे पे, फूल वूल लगा हुआ, और वो आदमी अपने ही घर पे पालती मार के जमीन पे ऐसे हाथ जोड़ के हुए बैठा रहता है, गरीब जैसे, अपने ही घर के मालिक, अपने ही घर का मालिक, किसी और को अपने घर का मालिक बना के वहां पे हाथ जोड़ के बैठा होता है, पैर वैर पकड़ के फोटोग्राफ खींच रहा होता है। फिर गुरुजी आते हैं आधे घंटे के लिए, फिर देखते हैं घर अच्छा है, पहली बार में देखा, अगर अच्छा घर नहीं है तो ठीक है, अगर और अच्छा घर लगा तो फिर क्या बोलेंगे, अच्छा है, लेकिन हमें और एक बार यहाँ पे उपस्थिति दर्ज करवानी होगी, माता रानी का आदेश है, अगले सप्ताह या अगले मंथ बृहस्पतिवार को इतने इतने बजे अच्छा योग बन रहा है, वहां पे आके एक XYZ पूजा करनी पड़ेगी। जय गुरु जी, जैसा आप बोले वैसा। बाकी के डिटेल्स आपको हमारी टीम वाले भेज देंगे। तो 5,51,000 रुपए में गुरु जी आए थे, फिर देखा कि पार्टी अच्छी है, फिर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पूजा इस 15,51,000 की। बस, उसके बाद वो बंदा हो गया फैन गुरु जी का।
क्यों फैन हो जाता है? इट इज ऑल द ट्रिगर पॉइंट्स इन योर सबकॉन्शियस माइंड दैट यू अलाउ समबडी टू एंटर योर सबकॉन्शियस माइंड इन सच अ वे कि वो जो बोल रहा है उसकी बात को आप समझ सकते हो। अभी जिसका पार्टनरशिप में वर्क नहीं कर रहा है बिजनेस, क्या उसको समझ में नहीं आता पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए? कॉमन सेंस नहीं है। लेकिन उसकी बीवी बोल बोल के थक गई उसको, अजी सुनते हो, अजी सुनते हो, मत करो मत करो, वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, मुझे उन व्यक्ति से अच्छी वाइब नहीं आ रही। बीवी बोल बोल के थक गई है 15 साल से। आदमी समझने की कोशिश कर रहा है, नहीं कर रहा समझने की कोशिश। लेकिन गुरु जी की बात सुन रहा है। क्यों गुरु जी की बात सुन रहा है? क्योंकि गुरु जी ने अपना ऑरा ऐसा क्रिएट किया हुआ है कि मैं अगर कोई चीज आपको बताऊं या मैं कोई चीज अगर आपको समझाऊं, वो ही सही चीज होने वाली है। और इसीलिए वो चीज वर्क कर जाती है। समझ में आ रहा है सबको बच्चों? ठीक है, यही है। तो मैं दाढ़ी वाड़ी बड़ी कर लेता हूँ, क्या बोलते हो? टाइम आ गया है क्या? थोड़ी दाढ़ी वाड़ी बड़ी कर लेता हूँ, बाल वाल बड़े कर लेता हूँ, चोटी वोटी बांध देता हूँ, भसम वसम लगा के बैठ जाता हूँ, 8 10 15 रुद्राक्ष की माला वाला पहन के बैठ जाता हूँ, 25 ब्रेसलेट यहाँ, 25 ब्रेसलेट यहाँ। और एक दो कलर तो आपको पता ही है कौन से हमारे कंट्री में ज्यादा चलते हैं, वो कलर पहन के बैठ जाता हूँ, है ना? और यही बात है, जो चीज समझ में ना करो यही विधि का विधान है, इतना बोल के छोड़ देना है कि नहीं बराबर? अब और एक चीज सुनो, गहराई वाली बात है, इसको दिमाग में बैठा लो। इंडियंस चलते और दौड़ते अगर अपने जिंदगी में तो उसी भगवान के लिए। अदरवाइज इनको चलना और दौड़ना पसंद नहीं है। इंडियंस की बात कर रहा हूँ। इंडियंस को, जितनी भी लेडीज यहाँ पे ना घुटने के दर्द वाली, इन्हें मौत आएगी अपने घर में एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाने के लिए। लेकिन बोलो वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़नी है 10 किलोमीटर, ये मरते मरते तक के पहुंचेगी, ऊपर तक के मरते मरते तक पहुंचेगी। ऐसे नहीं पहुंच रही है, ऐसे नहीं हो पा रहा इनसे। एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में 10 सीढ़ी नहीं चढ़ी जा रही इनसे। वैष्णो देवी के इसमें जाने बोलो, ये जाएंगे 15 किलोमीटर दूर। और ये बातें हमारे पूर्वजों को पता थी कि ये एक नंबर की आलसी लोग आने वाले हैं कलयुग में। इसीलिए जितने भी फेमस टेम्पल्स, मस्जिद, गुरुद्वारे, रिलीजियस प्लेसेस हैं, वो सब के सब किसी पहाड़ के चोटी पे हैं। क्यों पहाड़ के चोटी पे है? कम से कम उसी भगवान के नाम से ये ना हिलने वाली औरत कम से कम 1 किलोमीटर ऊपर चल के जाएगी और थोड़ी एक्सरसाइज होगी उसकी। और जितना ऊपर आप जाते हो हाइट वाइज, उतना आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी अच्छे से ट्रिगर करती है। इसलिए रोड लेवल के मंदिर में और 1 2 किलोमीटर ऊपर हाइट वाले मंदिर में जमीन आसमान का फर्क होता है। बिकॉज आपने अपने आप को वो एनर्जी लेवल्स पे लेकर चले गए हाइट पे कि आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। हमारे पूर्वज बहुत समझदार थे। इसलिए आप देखोगे सारे अच्छे अच्छे जो पॉइंट्स है सब आपको हाइट पे मिलेंगे। वो साइंटिफिकली ही ऐसे डिजाइंड है कि वहां पे आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलने हैं। इसीलिए कभी किसी ने 1 किलोमीटर की ऊपर की पहाड़ी पे जाके कभी अगरबत्ती लगाई है क्या? कभी खुले आसमान में किसी को अगरबत्ती लगाते हुए देखा है आपने? बताओ बच्चों, कभी खुद लेकर गए हो क्या अगरबत्ती किसी पहाड़ पे लगाने के लिए? बताओ, बताओ बताओ, गए हो लेकर? नहीं लेकर गए ना, क्यों नहीं लेकर गए? क्योंकि वो नेचर की खुशबू ही इतनी अच्छी है कि वहां पे आपको एक्स्ट्रा खुशबू लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन घर में बिना अगरबत्ती के पूजा कर पाते हो क्या? नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि घर में आपको वो अगर अगर मतलब होता है वेस्ट, वेस्ट, नेचुरल वेस्ट। अगरबत्ती वन ऑफ द वन ऑफ द मोस्ट रीजंस फॉर अस्थमा एंड अनदर थिंग्स टू हैपन इज बिकॉज ऑफ अगरबत्ती। पता है ना आपको? डेंजरस है, अगरबत्ती नहीं यूज करना चाहिए। तो वन ऑफ द रीजन, तो आप पहाड़ पे जब जाते हो तो आपको अगरबत्ती की जरूरत नहीं पड़ती, घर में रहते हो अगरबत्ती की जरूरत पड़ती है। इसलिए जो मंदिर आपको रोड लेवल पे मिलेंगे वहां पे अगरबत्ती का इस्तेमाल ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे नेचुरल खुशबू कम होती है तो आर्टिफिशियल खुशबू क्रिएट करनी होती है। और जो हाइट पे जो मंदिर होंगे वहां पे आपको अगरबत्ती लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि वहां पे ऑलरेडी नेचर की खुशबू आती है।
समझ में आ गया? ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। कभी मन किया तो बताऊंगा, मन किया तो। इनकी दुकानें चल रही, चलने देते हैं, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। क्या बोलते हो? ठीक है, मजा आया? कितने लोग कहते हैं वाव फैक्टर था भाई, ये तो हमको पहली बार, ऐसा भी कुछ, ये भी कुछ ऐसा होता है, ये ऐसा भी कुछ होता है, बताओ जरा। ऐसा भी कुछ होता है, ये भी कुछ होता है, ये तो हमें पता नहीं था, ऐसी भी चीजें देखनी पड़ती है, ऐसी भी चीजें होती है। कत्ल टॉपिक कत्ल, ये भगवान, गुंडे बदमाश आ गए हैं, कत्ल टॉपिक। ये रियलिटी है। सो इट इज नॉट कि वो भगवान जी में पावर है, वो भगवान जी किस जगह पे स्थापित किए गए हैं, उस जगह में पावर होती है, उस जगह पे पावर है। नहीं तो गणपति मंदिर में जाना और गणपति भगवान घर में रखना, बात तो एक ही है दोनों में, दोनों में रिजल्ट्स आने चाहिए, लेकिन वहां क्यों आते हैं? बिकॉज वहां जाते वक्त हम अपने ब्रेन को ट्रिगर करते हैं कि हम भगवान जी के पास जा रहे हैं, वहां पे अच्छे से बैठना है, झगड़े नहीं करना है, चिड़चिड़ नहीं करना है, हाथ जोड़ना है, मेडिटेट करना है, और आंसर्स निकालने अपने, तभी रिजल्ट्स मिलते हैं। समझ में आ गया? बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू लाइफ अवेयरनेस प्रोग्राम। न्यूमरोलॉजी से मैं लाइफ अवेयरनेस प्रोग्राम में पहुंच गया, बट ठीक है। Alright. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, कभी फुर्सत में भी मन किया तो शेयर करूंगा। अभी इतने तो सैटरडे के दिन में 1500 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो अच्छी बात है। चलो, क्या क्या पढ़ना है बताओ? टॉपिक की लिस्ट में डाल दी थी, आप बताओ कौन सा टॉपिक पढ़ना है। सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ पढ़ने के लिए आ जाना फिर रेमेडी क्लास में। कलर मेडिसिन बताऊंगा, कलर मेडिसिन विल डू इट टुडे। रुद्राक्ष भी करेंगे, क्रिस्टल्स भी करेंगे, मैपिंग। पहले मैपिंग में फटाफट बता दो एक बार, जस्ट एक स्कैन वो कर दो, एक ब्रीफ दे दो आपको मैपिंग पे कितने लोग बोलते हैं। वो लाइफ मैपिंग वाला जो कल पढ़ा था हमने, 20s 30s 40s वाला, उस पे वी शुड हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ ब्रीफ अगेन, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो बैकबोन है। ठीक है, कर ले मैपिंग का। ऑलराइट, मजा आ रहा है एवरीबॉडी स्टडी करने में, पढ़ाई करने में मजा आ रहा है? टीचर अच्छा है तो पढ़ाई करने में क्यों नहीं मजा आएगा? स्टूडेंट्स तो मेरे अच्छे रहते ही रहते हैं, जो आने वाले थे वो आ गए, जो निकलने वाले थे वो सब निकल गए। विल ऑलवेज हैव द दिस थिंग। मैपिंग का मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है? आपको सबको एक लिंक आएगी आपके ग्रुप में, विच इज रिव्यू लिंक। रिव्यू लिंक, अगर आपको लग रहा है कि दिस इज गोइंग इंटरेस्टिंग, ये फ्री की क्लास जो आपके पिछले 24 दिनों से 25 दिन से चल रही है, तो उसमें एक लाइक मार देना। अगर आपको लग रहा है अच्छी चल रही है तो, लग रहा है अच्छी नहीं चल रही है तो कुछ भी मत करना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यू आर गेटिंग द लिंक, डाल दो, उस पर क्लिक करना है। क्लिक, आपको एक मिलेगा उसमें, दैट्स द गूगल पेज रिव्यू, उसमें मेरा नाम भी लिखा होगा, एंड यू ऑल कैन पुट अ स्मॉल रिव्यू क्विकली, देन वी रिज्यूम, फटाफट क्लास शुरू करते हैं फिर। यू ऑल कैन पुट इट अक्रॉस वट एवर यू फील लाइक। जिसे कमेंट में सबसे अच्छा लगेगा उसको मैं 1 to 1 उससे बात करूंगा। आई स्पीक टू दैट पर्सन 1 to 1। डाल दो फटाफट फटाफट फटाफट, क्विकली, जस्ट 2 minutes, देन वी मूव ऑन। जस्ट 2 minutes एंड वी मूव ऑन क्विकली, क्विकली क्विकली, वट एवर यू फील लाइक, वट एवर यू फील, एंड इट्स आपका दिल का है, नथिंग लाइक दैट। जो अच्छा लगा अच्छा है, गिव अ 5 star इफ यू लाइक इट, इफ यू डोंट लाइक इट छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कल बहुत दिन बाद तो अपना मैं रिव्यू का चेक करा था, उसमें किसी व्यक्ति का रिव्यू आया हुआ था, विच वॉज क्या था रिव्यू, कि मैंने कंसल्टेशन के लिए बात की, उन्होंने कहा कि 2 महीने बाद कनेक्ट किए, एंड ही वॉज वेरी रूड इन सेइंग आई विल नॉट टेक कंसल्टेशन, सम रैंडम फेलो,
सम रैंडम फेलो एंड और कह रहे मेरे मम्मी से बहुत रूडली बात करी इन्होंने। मैं बोला भाई तेरे मम्मी से क्यों रूडली बात करूंगा, मैं अपने मम्मी से रूडली नहीं बात करता। तो देयर पीपल हु कम लाइक दिस, इधर उधर से आते, एंड दैट्स हाउ इट इज, बट ठीक है। डन एवरीबडी? क्विकली क्विकली, जिनका हो गया कमेंट में आता डन यस लिख दो। नो लिंक ग्रुप में आई ना, लिंक ग्रुप में भेजा होगा आपके लिंक, 28 ग्रुप में, 28 ग्रुप में। मिला ना लिंक सबको, बॉयज एंड गर्ल्स? ठीक है, पुट इट अक्रॉस, पुट इट अक्रॉस फटाफट। तब तक के बाकी लोग जब तक के लिख रहे हैं, अगेन फटाफट से अपना पर्सनैलिटी नंबर लिख लो, और उसके बाजू में 1 के साथ फ्रेंड्स है क्या, यस नो। 2 के साथ फ्रेंड्स है क्या, यस नो। 3 के साथ फ्रेंड्स है क्या, यस नो। 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ डाल दो फटाफट फटाफट फटाफट। जिन्होंने रिव्यू डाल दिया है ठीक है, जिन्होंने नहीं डाला है, या कल जो आपने लिखा हुआ था उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। कल लिखा था ना आपने, जो हमने ऐसी वाली जो एक्सरसाइज उसको वापस एक बार कर लेंगे। मराठी में कमेंट किया है, मेरे को मराठी में से पढ़नी आती तो है, आती तो है, पढ़ तो लेता हूँ मराठी। आई वॉच मराठी प्रोग्राम, आई कैन रीड मराठी ऑल्सो। कुछ नहीं भी लिख पा रहे हो चलेगा, यू कैन जस्ट गिव अ स्टार रेटिंग ऑल्सो, वट एवर इट इज, वट एवर यू फील। कुछ लिखना है तो अब लिख भी सकते हैं। मैं पढ़ूंगा कमेंट, हाँ आई कमेंट, मैं पढ़ूंगा और फिर बताऊंगा मैं। मुझे जिसका कमेंट सबसे अच्छा लगेगा ना, आई विल कॉल दैट पर्सन पर्सनली। ठीक है, चलो। सबने मैपिंग वाला एक्सरसाइज करा खोल लिया? 27 ग्रुप में भी आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, ओके। एक कंपैटिबिलिटी चार्ट नहीं बता रहा, कंपैटिबिलिटी चार्ट 2 बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं ना, अभी नहीं अभी नहीं। बट कंपैटिबिलिटी चार्ट के ही पॉइंटर्स को एक्सटेंड करके मैपिंग में आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, कंपैटिबिलिटी चार्ट के पॉइंटर्स को ही अंडरस्टैंड करके मैपिंग में आ रहे हैं। अब देखो, थोड़ा फास्ट जाऊंगा बिकॉज आप सबको पता है ये वाला पॉइंट। ठीक है, ओके। नाउ मैपिंग ऑफ लाइफ का मतलब ये होता है कि अपनी 20s 30s 40s 50s 60s 70s कैसे जाएगी। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। मैपिंग, मैपिंग का मतलब होता है मैप करना। मैप करने का मतलब क्या होता है, देखना अपनी लाइफ कैसे जाएगी, कैसे जाएगी, क्या होगा, कैसे होगा। तो अगर ओवरऑल अगर अच्छा है तो अंदर में आने वाले छोटे मोटे चैलेंजेस दिक्कत नहीं देंगे, बराबर। ओवरऑल अगर अच्छा है तो अंदर में छोटे मोटे जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो ज्यादा दिक्कत नहीं देंगे। अगर ओवरऑल अच्छा है तो अपने अंदर, अपने घर के अंदर, घर के अंदर मतलब अपने लाइफ के अंदर, अपने घर में, अपने फैमिली में आने वाले चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल अगर अच्छा नहीं है, ओवरऑल अगर अच्छा नहीं है, तो वहां पर प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया सबको, एवरीबडी, बॉयज एंड गर्ल्स? ठीक है, अब देखो कमेंट्स 1 to 1 कर दूं क्या मैं, इज इट डिस्ट्रैक्टिंग कि चलेगा? ओपन रहने दो, ठीक है। अब देखो, जब आप मैपिंग की बात करोगे आपको क्या देखना है कि आपका पर्सनैलिटी नंबर के साथ में आपकी रनिंग एज का कॉन्सेप्ट कैसे बैठ रहा है। तो अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, आज की तारीख है 27, एग्जांपल क्या, आज की तारीख है 27, तो पर्सनैलिटी नंबर 9 बनेगा। ठीक है, अब इसको कैसे आप डिकोड करोगे? अब पर्सनैलिटी नंबर 9 अगर बन रहा है तो 2 और 7 से बन रहा है, तो 9 के बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स देखने को मिलेंगे क्या 27 में? 9 के, गाइस आई पुट द मैसेजेस 1 to 1, मैं ही बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, एक सेकेंड। अगर आपका पर्सनैलिटी नंबर 27 से 9 बन रहा है तो क्या 9 के बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स देखने को मिलेंगे क्या आपको, यस नो?
इसको बोलते हैं यस, इसको बोलते हैं नो। 9 के बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स देखने को मिलेंगे कि 27 से बन रहा है वो। नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें नंबर 2 है और उसमें नंबर 7 है। क्या 2 बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है क्या? खतरनाक नंबर है क्या 2? एकदम पावरफुल नंबर है क्या 2? एकदम नहीं। 7 क्या बहुत खतरनाक नंबर है क्या? गुंडे बदमाश वाला नंबर है क्या नंबर 7? नहीं, नहीं, नहीं प्रशांत जी, नहीं है नंबर 7। नंबर 7 इज सॉफ्ट नंबर, नंबर 2 इज अ सॉफ्ट नंबर। बराबर है। तो दोनों नंबर्स जब सॉफ्ट नंबर है तो उससे जब 9 बनेगा तो ये 9 वाला थोड़ा सा शांत किस्म का होगा, ज्यादा चिड़चिड़ किस्म का नहीं होगा। लेकिन वही 18 वाला अगर 9 है तो क्या 1 स्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं है? क्या 8 स्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं है? तो 18 से अगर 9 बन रहा है तो ये व्यक्ति थोड़ा सा खतरनाक होगा कि नहीं होगा? यस नो, बॉयज एंड गर्ल्स? तो इसमें एग्रेशन दिखेगा नहीं दिखेगा? 189 बनेगा ना, 18 से 9, सो 1 भी है, 8 भी है, 9 भी है। 27 में क्या होगा? 279 बन रहा है। और फिर एक आता प्योर 9। प्योर 9 में प्योर 9 के ट्रेड्स रहेंगे कि नहीं रहेंगे? प्योर ट्रेड्स मिलेंगे 9 वाले आपको, जो लिखा है वैसा मिलेगा 9 वाला। अब आज की तारीख वाला 27 वाला है। अब 27 वाला है तो 2 इज अ नंबर ऑफ इमोशंस, 7 इज अ नंबर ऑफ इंट्यूशन, है कि नहीं? 2 इज द नंबर ऑफ इमोशंस, 7 इज द नंबर ऑफ इंट्यूशन। तो इसकी इंट्यूशन पावर अच्छी होगी कि नहीं होगी? बराबर है कि नहीं है? 2 इज इमोशंस, 7 इज इंट्यूशन। 7 में और एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि 7 नंबर में इनके दिमाग में क्या चल रहा है पता ही नहीं चलेगा आपको। पूरे 7 वाले हैंड रेस करो। ऑल 7 नंबर इन द हाउस हैंड रेस करिए। पर्सनैलिटी 7, ओनली कैमरा ऑन, ओनली कैमरा ऑन वाले नंबर 7। ठीक है, गौर से देख लो इन्हें सबको। यही है वो, सब लड़कियां ही है। एक ही है बस, अमित प्रसाद जी बस। माइनॉरिटी से भी माइनॉरिटी में ये तो। ठीक है, सारी औरतें ही हैं यहाँ पे। तो हाँ, भावनीश जी है और प्रकाश जी, 3 आदमी है और 70 लेडीज है। 1% भी नहीं है, 0.3%, 4% में इतनी गंदी माइनॉरिटी है, इतनी छोटी माइनॉरिटी, गंदी मतलब इतनी कम लेवल की माइनॉरिटी है। ओ गॉड। ठीक है, 7 नंबर वालों के दिमाग में क्या चल रहा है कभी पता नहीं चलता। यस और नो अग्री करते नहीं करते? यू कैन नेवर डिकोड व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड देयर लिटिल ब्रेन हियर। इसका बड़ा क्लासिक सा एग्जांपल है महेंद्र सिंह धोनी, रूल बाय नंबर। बराबर है, रूल बाय नंबर। पता है आप लोग को दिमाग में क्या चल रहा है कहीं पता ही नहीं चलेगा। कब कौन सा डिसीजन लेगा, कब कौन सा स्टेप लेगा, पता ही नहीं चलेगा। यू वोंट अंडरस्टैंड इट, समझ में ही नहीं आएगा आपको। समझ में ही नहीं आएगा दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो खेलते खेलते नेक्स्ट रिटायरमेंट ले लेगा, और रिटायरमेंट का अफवाह उड़ते उड़ते खेलने आ जाएगा, कोई भरोसा ही नहीं है। दैट इज नंबर 7। तो 2 and 7 कैसा है? नंबर विच सपोर्ट्स दिमाग वाली एक्टिविटीज, नंबर विच सपोर्ट्स ओकल्ट साइंस। अब 2 7 आपको कहीं पर भी मिल सकता है। 2 7 कहाँ मिल सकता है आपको? अब ये ट्रेड समझा रहा हूँ आपको, एक एक नंबर लेके समझा रहा हूँ आपको ट्रेड, तो आपको समझ में आ जाएगा। 2 7 कहाँ मिलता है आपको? 2 7 पीएनडी में मिल सकता है, नेम नंबर में मिल सकता है, 27 तारीख में मिल सकता है, किसी का डेस्टिनी नंबर 9 आता है वहां भी मिल सकता है। बराबर है कि नहीं है? और एक चीज सीख के जाओ, सैटरडे को आए हो ना, तो एक और चीज सीख के जाओ। नाम के फर्स्ट 2 अल्फाबेट 2 and 7 हो सकते हैं। फर्स्ट 2 अल्फाबेट्स सोच के देखो। अभी एडवांस कोर्स में आ ही रहे हो ना, तो ये I'm ट्रेनिंग यू गाइस राइट नाउ। I'm पुटिंग इन इंफॉर्मेशन विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द लेटर पार्ट ऑफ इट। तो आपके सामने नेहरू जैकेट में जो बैठा है, फर्स्ट अल्फाबेट क्या है उसका? 2। सेकेंड अल्फाबेट 7। बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? 27 को जो मैंने बताया था कि इंट्यूशन पावर अच्छा रहेगा, इमोशनल कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी,
इंट्यूशन अच्छा वर्क करेगा, वो सारी चीजें आपको देखने मिलेगी ये सब चीजों में। लेकिन हम मैपिंग में चलेंगे 27 को। समझ में आ रहा है कैसे आपको देखना है उसको? गाइस यू हैव टू लुक एट नंबर्स लाइक दिस। यही नंबर अलग जगह पे घूम घूम के आएंगे, एक से लेके 9 ही नंबर है। इनको समझने का पैटर्न अलग होना चाहिए। अब 27 तारीख वाला बंदा है, परसेंटेज नंबर 9 बनती है, तो इसका टीनेज कैसा जाएगा? 11 12 13 14 15 16 17 वाला 18 19 तक के कैसे जाएगा? 11 to 19। 9 नंबर रूल करता है और 1 भी स्ट्रांग हो रहा है, तो एग्रेसिव रहेगा। एग्रेसिव। क्योंकि क्या 9 एंड 1 नंबर बहुत ज्यादा सॉफ्ट नंबर्स है क्या? नहीं सॉफ्ट नंबर है, तो एग्रेसिव। क्या ये बच्चे अपने माँ बाप को परेशान करेंगे क्या? हाँ, बहुत परेशान करेंगे, बहुत परेशान करेंगे। यू आस्क माई पेरेंट्स, यू विल टेल यू उसे डस्टबिन से ना उठा रहे तो ही अच्छा रहता। खामा का रोते रोते सुन ली आवाज, इग्नोर मारते ज्यादा है, परेशान कर रखा है हमको, गजब लेवल का परेशान कर रखा है। ठीक है। अब इसमें भी ज्यादा दिक्कत कब देगा? ज्यादा दिक्कत कब देगा, एग्रेशन कब बढ़ाएगा? जिस रनिंग एज का टोटल भी स्ट्रॉन्ग नंबर पे आएगा वहां पे ज्यादा एग्रेशन देगा। जैसे कि 13 साल, 13 से क्या बनता है? 4। अब 4 है कि नहीं बदमाश नंबर? तो यही 9 नंबर वाले का टीन एज में चल रहा है, 13 साल में दिक्कत देगा। अब 13 साल मतलब छोटे बच्चे होते इससे उतना फर्क नहीं होता, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल हियर। इसी में एग्जाम्पल है, अब हो सकता है 19। अब 9 वाले की 1 चल रही है और 19 आ रहा है, एग्रेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और बढ़ा देगा एग्रेशन, बिल्कुल बढ़ा देगा। सबको समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग? 9 का ये बहुत 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 हैवी टॉपिक है ये, बहुत हैवी टॉपिक है। थोड़ा इसमें जितना समझता उतना समझो, बाकी छोड़ देना, बाकी हम एडवांस में करेंगे। समझने की कोशिश करो जितना यू कैन अडेप्ट टू इट, डोंट ट्राई एंड एक बार में पूरी चीजें नहीं समझ में आती। ठीक है, मुझे 10 साल लग गए यहाँ तक पहुंचते पहुंचते। 10 साल की समरी में आपको बता रहा हूँ मैं तो वो थोड़ा सा टफ जाएगा ये समझने में। तो 9 वाले का जब टीनेज में रहेगा तो थोड़ा सा ट्रबलसम रहेगा। अब इसी टीनेज में अगर पापा का सपोर्ट ना मिले और लड़का ड्रग्स और एडिक्शन में चले जाए तो बैंड बजेगी नहीं बजेगी? देखो दोनों केसेस हो सकते हैं ना। पापा का सपोर्ट नहीं है, फादर फिगर नहीं है, फादर इज अब्यूजिव, फादर इज अल्कोहलिक, लड़का भी अल्कोहल नशे में अगर चले गया तो बर्बाद होगा कि नहीं होगा? लेकिन घर वाले स्पिरिचुअल है, थोड़ा पूजा पाठ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, घर में अच्छी म्यूजिक चलती है, घर में एटमॉस्फेयर अच्छा है, तो क्या उसको फिर सम हेल्प करेगा कि नहीं करेगा थोड़ा सा रिलैक्स होने में? यही फर्क है जो हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू या ओकल्ट के थ्रू पता नहीं लगा पाते, जिसको हम कहते हैं कि आप किस तरीके के एटमॉस्फेयर में रह रहे हो, आपके घर का एटमॉस्फेयर। वो कहाँ से नंबर से पता लगाएंगे कि घर में आपके स्पिरिचुअल म्यूजिक चलता है कि नहीं चलता है? अब वो पता लगा सकते हो, मम्मी 7 नंबर वाली, पापा 3 नंबर वाले, तो हो सकता है कि ये चीजों के इंडिकेशन मिलेंगे। बट ये चीजें हैं जो फर्क पड़ती है बहुत ज्यादा। इसलिए 1 तारीख को पैदा होने वाले हजारों लाखों बच्चों में ये सारी चीजें समझ में आएगी। अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी? तो टीनेज विल बी एग्रेसिव। तो एग्रेशन वगैरह है तो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स में जाएगा तो अच्छा है कि नहीं है? एग्रेशन अगर है तो स्पोर्ट्स वगैरह में जाएगा तो अच्छा है कि नहीं है? अरे ऑफ कोर्स अच्छा है, ऑफ कोर्स इट इज गुड। स्कूल में 2 3 को फोड़ फाड़ के आएगा क्या? मारपीट वगैरह करके आएगा स्कूल में? ऑफ कोर्स यस, ऑफ कोर्स यस। अगर गुस्से वाला रहेगा तो 1 2 फोड़ फाड़ के आएगा। किसी लड़की ने प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया तो उसको परेशान करेगा कि नहीं करेगा? किसी लड़की ने एक खत लिखा है 16 साल, मैं तुम ही मेरी प्रियतमा हो, तुमसे ही मैं शादी करूंगा 21 साल का होने के बाद। तो लड़की ने अगर उसको अप्रोच को हाँ बोला तो ठीक, नहीं बोला तो परेशान करेगा कि नहीं करेगा उस लड़की को? है कि नहीं? ठीक है अरे मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजों की टीनेज की लाइफ में, और क्या ये होगा? 11 12 में फेल वेल होने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? नशे में रहेगा तो हाँ, अदरवाइज इसी एग्रेशन को अगर पढ़ाई में डालेगा तो फेल होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। समझो इस बात को, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। नशे में गलत आदतों में अगर चलेगा तो दिक्कत देगा, बोलेगा मुझे नहीं पढ़ाई करना, साइंस लिया बोलेगा बाद में कॉमर्स करना है, कॉमर्स लिया बाद में बोलेगा आर्ट्स करना है, ऐसा हो सकता है। अब्यूजिव, हाँ घर वाले अगर अब्यूजिव है, घर वाले अगर
गलत लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, घर वाले अगर गलत बोल रहे हैं तो ऑफकोर्स दिक्कत देगा, बिल्कुल दिक्कत देगा। बराबर है, समझ में आ रहा है एवरीबडी? क्लियर? समझ में आ रहा है? अभी थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कैसे चीजें वर्क कर रही है, क्या वर्क कर रही है? ओके, नेक्स्ट 20s में आएगा। अब 20s में क्या होगा? 2 नंबर इज स्ट्रॉन्ग, तो 2 और 9 की जोड़ी कैसी है? गरम ठंडा। मून इज कूल, 9 इज हॉट, तो 20s कैसे रहेगी? अप्स एंड डाउन्स। लॉज एलिमेंट समझ लो, एलिमेंट थियरी कहते हैं इसको। मून गरम, मून ठंडा है ना, मार्स गरम है ना, हॉट ब्लडेड, ब्लड जैसा दिखता है, तो गड़बड़ करेगा वो। तो 20s कैसे रहेगी? रिलेशनशिप में थोड़ी सी ऊपर नीचे, पैसे वैसे कमाने के लिए अच्छा है, लेकिन इमोशनल टर्ब्यूलेंस लगे रहेंगे, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। चार्ट देखना है आपको, फ्रेंडली अनफ्रेंडली वाला। 30s में जाएंगे, 3 और 9, 3 भी ग्रोथ का नंबर है, 9 भी आगे बढ़ना चाहता है, तो सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 9 वाला 30s में अगर गया तो 3 भी नंबर है जो आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करता है, 9 भी जो नंबर है वो खुद भी आगे बढ़ना चाहता है, तो 30s अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी? बराबर, अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन उसमें कौन से साल तकलीफ दे सकता है? सपोज लेके चलो 33 की रनिंग एज, 33 की रनिंग एज से आता है 6, अब 9 के साथ में 6 फ्रेंडली है क्या? 9 के साथ में 6 फ्रेंडली हो जाएगा क्या? 6 एंड 9, 9 एंड 6 सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 उल्टा है ना, 6 उल्टा करो सपोर्ट ही है, रिवर्सेबल है दोनों के ट्रेड्स, तो 33 की रनिंग एज अच्छी रहेगी। फिर 34 से आता है 7, 9 एंड 7 फ्रेंड्स है क्या? तो अच्छा जाएगा। 35 से बनता है 8, तो 8 नंबर सपोर्टिव है क्या 9 के साथ में? 8 एंड 9 आर नॉट फ्रेंड्स, तकलीफ देता है। 9 8, 8 9 देख लो, एनिमी रिलेशनशिप है दोनों, इसमें दिक्कत देगा। फिर आता है 37, 37 से बनता है 1, 9 और 1 फ्रेंड्स है क्या? द आंसर इज यस। तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे क्या? बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। 38 से बनता है 2, 9 एंड 2 कैसा होगा? ओवरऑल 30 तो अच्छा है, लेकिन उसके अंदर में अगर आप उसके 9 ब्लॉक्स निकालोगे तो उसको एक एक केक के पेस्ट्री सामान निकालना है अपने को, इट्स अ केक, पेस्ट्री निकालना है, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं रहेगा। तो 38 में क्या रहेगा? थोड़ा ट्रबल देगा। 39 विल बी एब्सोल्युटली अमेजिंग, सुपर्ब रहेगा 39। समझ में आ रहा है सबको? मैपिंग करते हुए चले जाना है। फिर आता है नंबर 4, अब 9 4 कैसा है? गरम, 9 भी गरम, 4 भी गरम। और अगर ये व्यक्ति गलत काम करता होगा, अल्कोहल के बिजनेस में है, ड्रग्स के बिजनेस में, नशे के बिजनेस में है, फ्रॉड स्कीम्स के बिजनेस में, तो क्या हो जाएगा? ऑलरेडी टेंशन रहता है, 40s आ गया, राहु स्ट्रांग है, राहु क्या बोलेगा? भाई लगा ले पैसा, और कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लगा ले पैसा, अपन तो बैठे हुए हैं यहाँ पे। नुकसान होगा क्या? यस, यस। लेकिन 9 बोलेगा हाँ सोच समझ के आगे बढ़ते हैं भाई, और राहु तू भी मदद कर, लेकिन इमेजिनरी वर्ल्ड वाले नहीं, प्रैक्टिकल वर्ल्ड वाली मदद कर। तो क्या फिर 40 सूट कर सकता है क्या? तो क्या 40 सूट कर सकता है क्या? करेगा, उसके खराब इफेक्ट थोड़े से कम हो जाएंगे। अब ये जो स्टेटमेंट जो मैंने आपको बोला है, ये स्टेटमेंट पे अगर आपने बोला है कि हाँ उसके इफेक्ट कम हो जाएंगे, यहां तक पहुंचने के लिए आपको लग गए 24 दिन। यहां तक पहुंचने के लिए आपको लगे 24 डेज। डे 1 की क्लास में अगर मैं बोलता कि हाँ 9 नंबर वाला गुस्सा कम कर ले, 4 नंबर वाला गुस्सा कम कर, तो रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं, वो नोट्स में बनाने के लिए अच्छा रहता है। ओ क्या बढ़िया बात मिली हमको, एक दिन का वेबिनार किया, क्या बढ़िया पॉइंटर बताया सर ने। बट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई द सिग्निफिकेंस,
यही 9 30s में जाएगा तो ग्रोथ कर रहा है, यही 9 को जुपिटर सपोर्ट कर रहा है, यही 9 40s में जा रहा है, तो भाई बताना पड़ेगा कि भाई आराम से, जोश में ना आइयो, कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है, प्यार मोहब्बत से काम करना है, चिड़चिड़ इरिटेशन वाले काम नहीं करना है। तो सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऑफ कोर्स सपोर्ट मिलेगा। ये चीज मैं आपको जब बोलूंगा तो आप इस बात को मानोगे, क्यों? क्योंकि 24 दिन से कनेक्टेड हो मेरे साथ, सुन रहे हो मेरी बातें। तो जैसे बाबा ने कहा था कि पार्टनरशिप ना करो, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, तो 24 दिन से आप भी क्या कर रहे हो? अपना मेंटल डिटॉक्स करते जा रहे हो। आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि मैं कैसे हूं, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, मेरे बच्चे ऐसे हैं। यू आर स्टार्टिंग टू एक्सेप्ट द वे थिंग्स आर। और जिस दिन आप अपने प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ब्लेम करोगे, यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न। जिस दिन आप अपने प्रॉब्लम्स के लिए अपने आप को ब्लेम करोगे, यू आर स्टिल लर्निंग। जिस दिन आप अपने लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम्स पे किसी को ब्लेम नहीं करोगे, यू हैव रीच द लेवल विच इज कॉल्ड एज सक्सेस। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? तो ये स्टेटमेंट पे आना, 9 वाला है 40s में जा रहा है यार, तो भाई देख राहु भटकाएगा तेरे को, और 9 वाला एग्रेसिव नंबर वाला है। तो यही 9 पर्सनैलिटी वाला और बहुत एग्रेसिव नेचर वाला रहेगा तो दिक्कत देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल दिक्कत देगा। क्या वो अपना एग्रेशन कम कर पाएगा? नहीं कम कर पाएगा। लेकिन ये बात आप सब समझ अगर रहे हैं, बिकॉज यू आर कनेक्टेड विथ मी, तो आपको इजी जाएगा समझने में। लेकिन अगर यही बात आपको कोई समझाता है, जिसपे आपको थोड़ा सा भरोसा और आपको बिलीफ है, तो आप उसकी बात समझ लोगे। तो मुझे ये स्टेटमेंट बोलने के लिए 10 12 साल लग गए यहां तक पहुंचते पहुंचते, 2014 से, 13 14 ले लो, 12 साल लग गए इधर तक पहुंचते पहुंचते, कि ये मैं बता सकूं। और आप मेरी बात क्यों सुन रहे हो? क्योंकि मालूम है सामने वाला जो व्यक्ति ये कोई ढंग की बात बता रहा है, इससे आप कनेक्टेड हो, तो छोड़ के चले जाते ग्रुप वगैरह कब के। इतने अच्छे लवली फीडबैक्स नहीं दे रहे होते जो आपने अभी दिए पिछले 15 मिनट पहले। वो ट्रस्ट, वो भरोसा किसी पे अगर आपको बताना होता है, बैठाना होता है, उसका एक ही आंसर होता है, अपने आप को इतना लायक बना दो कि आपके प्रेजेंस के लिए और आपके इज्जत के लिए आपको मुंह खोलना भी ना पड़े। अपने आप को इतना लायक बना दो कि आप सिर्फ खड़े हैं वहां पे, तो 4 लोग आपकी बात चुपचाप सुन लेंगे आप जो बोल रहे हो। बट वो लेवल पे जाने के लिए सिर्फ एक कोर्स से काम नहीं होता। मैं 15 दिन का कोर्स कर लूंगा, मैंने 1 लाख का कोर्स किया, मैं 2 लाख का कोर्स करूंगा, 5 लाख का कोर्स करूंगा, उससे नहीं होता। वो तभी आप पहुंचोगे जब डेली बेसिस पे कॉन्स्टेंटली अपने दिमाग में हैमरिंग कर रहे होते हो, कॉन्स्टेंटली यू आर लर्निंग लर्निंग लर्निंग, दिमाग में डाल रहे हो, ठूसते जा रहे हो दिमाग में डेली इंफॉर्मेशन, और इस इंफॉर्मेशन को फिर आप अपने लाइफ में अप्लाई करते जा रहे हो डेली बेसिस पे। और उसी के साथ साथ अपने स्लीपिंग पैटर्न्स, अपने खाने के पैटर्न्स, अपने एक्सरसाइज के पैटर्न को जो आप ठीक करते जाते हो, देन यू बिकम अ कंप्लीट पैकेज। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कोई लेडी बहुत मोटी है तो उससे आप डाइट्स के टिप लोगे क्या? डाइटिशियंस के टिप ले सकते हो क्या? मुझे बताओ आप। कोई लेडी जो बहुत मोटी है उससे आप लोगे क्या? ऐसा खाना खाना चाहिए, इससे रिजल्ट्स मिलता नहीं। बट वही कोई लेडी है जिसने 25 किलो वजन 1 महीने में कम किया, उससे आप गाइडेंस लोगे कि नहीं लोगे? ऑफ कोर्स लोगे। व्हाई? बिकॉज शी इज प्रूव्ड हरसेल्फ। शी नीड नॉट टू शी नीड नॉट टेल एनीबॉडी दैट आई हैव डन दिस। आपको क्या बताना है उसको? भाई मैं कर चुकी हूँ, बिफोर आफ्टर पिक्चर देख ले भाई, जमता होगा तो बात करनी तो छोड़ दे। बात वही है ना। तो आप भी जो सीख रहे हो उसको पहले अपने लाइफ में अप्लाई करना है। तो 9 नंबर वाला 40s में जाएगा तो क्या होगा? थोड़ा ट्रबलसम हो जाएगा, थोड़ी दिक्कत देगा। अब उसी में 44 में अगर चले जाए, और 44 से बनता है 8, ना 9 के साथ 4 सूटेबल है, 9 के साथ 8 सूटेबल, तो बैंड बजाएगा कि नहीं बजाएगा 44 की एज में? सोच के देखो। दिक्कत देगा कि नहीं देगा? सभी को दिक्कत देता है 44 की रनिंग एज, 9 वाले को ज्यादा दिक्कत देगा, पर्सनैलिटी 1 वाले को ज्यादा देगा। कंपैटिबिलिटी चार्ट कहा था टेबल पे चिपका लेना। 1 वाले को भी 44 दिक्कत देगा, क्यों? 1 and 4, 1 and 8 ट्रबलसम है कि नहीं है? ऑफकोर्स ट्रबलसम है, ऑफकोर्स तकलीफ देगा। बराबर है। फिर 45 ठीक है, 46 ठीक है, 47 ठीक है, 48 में कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, 49, 9 के साथ 4 नॉट फ्रेंडली, 49 एक दूसरे के साथ में
नॉट फ्रेंडली। 49 से बनता है 4, वो भी 9 के साथ में अनफ्रेंडली। तो बैंड बजाएगा कि नहीं बजाएगा? एक्सीडेंट्स करवाता है, लिटिगेशंस करवाता है, हॉस्पिटल के काम करवाता है, पूरी बैंड बजा देता है। समझ में आया? ये ऐसे बिहेव करता है लाइफ की मैपिंग। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि काम छोड़ दो, इसका मतलब ये थोड़ी कि काम करना बंद कर दो। इसका मतलब ये कि अपने को पता होना चाहिए कि ये साल अपने को आराम से चलना है, ये साल अपने को फास्ट चलना है, ये साल रिलैक्स करना है, ये साल टेक केयर करना है। हर साल ये ग्रोथ 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 करेंगे तो कभी वर्क नहीं करता। लुक एट ऑल द बॉलीवुड एक्टर्स, क्या सबका साल सेम जाता है क्या? क्या हर साल मूवीज हिट दे रहे हैं क्या? Some years work for them, some years don't work for them. Some years they have health issues, some years they're doing absolutely amazing. It's for everybody in the family, everybody in the world. वो तो मुझे समझा रहा हूँ। फिर 9 वाला 50s में जाएगा। अब 9 and 5 में क्या प्रॉब्लम होता है? What is the issue with 9 and 5? 9 is aggressive, 5 is business. 9 and 50s में पैसों के लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है? अच्छा है, लेकिन क्या होता है? 5 किसी भी डायरेक्शन में घुस जाता है। तो 9 का अगर आचरण अच्छा है, आचरण का मतलब होता है जेन्युइन काम कर रहा है, तो 5 सपोर्ट करेगा। लेकिन 9 अगर एग्रेसिव वे से काम करेगा तो 5 क्या बोलेगा? मैं भी तेरे को एग्रेशन छोड़ूंगा, वहां पे गड़बड़ हो सकती है। तो 9 50s में टेक केयर करना चाहिए, एब्सोल्युटली टेक केयर करना चाहिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल टेक करना है। 5 क्या बोलता है? दिमाग। 9 क्या होता है? एग्रेशन। दिमाग और एग्रेशन अगर सही डायरेक्शन में बैठ जाए रिजल्ट मिलेंगे, ऑफ कोर्स मिलेंगे, ऑफ कोर्स मिलेंगे। लेकिन दिमाग और एग्रेशन ज्यादा ही सोचने लग जाए तो गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? तो किसी को 9 वाले को 50s में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, किसी 9 वाले को 50s में अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? किसी ने ये कोर्स किया हुआ, किसी ने ये कोर्स नहीं किया, इतना ही फर्क है। तो जिसने आज की क्लास किया वो उसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे मिलेंगे, उसको पता है कि जिंदगी में क्या हो रहा है। लगे पड़े पर्सनली बस जिंदगी में प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। This will be the future of numerology. रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ, अगर एक 100 साल बाद भी कोई रिकॉर्डिंग सुन रहा होगा, which will be on 27th of June 2126, बोलेगा 100 साल पहले लड़का बोल के गया, आज वही पैरामीटर है। क्लास में कॉन्फिडेंटली चौड़े बोल करो, यही पैरामीटर है, बाकी सारे पैरामीटर नथिंग विल वर्क, नथिंग विल वर्क। समझ में आ गया? 9 तो आपको करना क्या बेसिकली? हर नंबर आप अच्छे रिजल्ट देने को तैयार है, इट इज जस्ट दैट यू शुड नॉट गेट कैरिड अवे। इसलिए न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हो। न्यूमरोलॉजी से लाइफ ही बदलती बड़ी बड़ी समझ जाते हो कि मुझे क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दैट इज व्हाट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स इज। तो आपके पास में जब कोई क्लाइंट आता है कि भाई मुझे कुछ गाइडेंस दीजिए, बताइए, तो आपको भी चार्ज है कि यही बताना है कि पार्टनरशिप नहीं करना है। तो बाबा जी बता रहे थे, लेकिन 5,51,000 ले रहे हैं ध्यान रखने का। आप लोगों के लाख रुपए में आ जाता हूँ करके साइंटिफिक बात बता के जाता हूँ। 2 लोग और कुछ नहीं लेना, खाने में गुलाब जामुन गाजर का हलवा रख देना, बस बेटा खाएंगे बस आप क्या, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ना मैदे की रोटी खिलाओ, ना पनीर की ग्रेवी खिलाओ, बस इतना मीठा खिला दो, बस कोई दिक्कत नहीं। दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो 9 के पॉजिटिव ट्रेड्स भी आप लोगों को पता है, नेगेटिव ट्रेड्स भी आप पता है। 4 के पॉजिटिव ट्रेड्स क्या है? ऑर्गेनाइज, बीइंग डिसिप्लिन। नेगेटिव ट्रेड्स क्या है? इल्यूजन वर्ल्ड में रहना। अब कोई व्यक्ति 4 नंबर वाला ऑर्गेनाइज तरीके से अगर काम करेगा, मजा आएगा उसे लाइफ में, कोई दिक्कत लाके दिखाए, कोई दिक्कत नहीं उसकी लाइफ में। क्यों नहीं दिक्कत आई उसकी लाइफ में? क्योंकि वो ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन है। वही 4 नंबर बोलेगा मैं तो शेयर में जाऊंगा, मैं तो पैसे ऐसे करूंगा, मैं तो ये करूंगा, मैं वो करूंगा, फलाना ब्ला ब्ला ब्ला, तो बर्बाद हो जाएगा। तो 9 के साथ में 50s ऐसे ट्रबलसम है, बट यू नीड टू बी रिलैक्स, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। फिर 9 के साथ 60s पे जाओ। 9 एंड 6 कैसे हैं? 9 बोल्ट टाइगर 6 बन जाता है, तो क्या सपोर्ट करेंगे दूसरे को? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे दूसरे को। 9 के साथ 60s में 9 एंड 6 अच्छे फ्रेंड्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो पैसा कमाएंगे, हाँ, रिलेशनशिप ठीक ठाक, थोड़े हेल्थ इश्यूज भी देता है 9 एंड 6, थोड़े से हेल्थ इश्यूज, ट्रबल सम हो जाता है। क्यों ट्रबल सम हो जाता है?
क्योंकि 60s में सबको हेल्थ इश्यूज आते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बोला कि 60s में कोई भी इशू नहीं है, 100 में से एक ही रहेगा। 60s इज द स्टार्टिंग पीरियड ऑफ हेल्थ इश्यूज। फिर 9 वाला 70s में जाएगा। 9 और 7 सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। तो 9 वाला 70 में तो कैसे रिजल्ट मिलेगा भाई? बढ़िया रिजल्ट है। लेकिन तब तक अगर बॉडी को संभाल के नहीं रखेगा 9 नंबर वाला, तो वो एंजॉयमेंट कर पाएगा 70s में? नहीं कर पाएगा। दारू नशे सिगरेट पान मसाला दर्जा गुटखा क्या क्या उसमें रखा हुआ है, तो गया काम, पहुंच ही नहीं पाएगा वहां तक। लेकिन अगर अपना ध्यान बन रहता है तो रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं क्या? आंसर इज यस, एब्सोल्युटली यस। फिर 80s में ऊपर 9 और 8 नॉट फ्रेंड्स। 79 के एज तक रहेगा, 9 वाला 80 के एज में जाएगा उधर पे ऊपर। क्यों ऊपर? क्योंकि 8 बनता है। 8 की पावर कितनी हो गई? 10x। और 80 से क्या बन रहा है? 8। 9 के साथ में तीनों इज नॉट सुटेबल, तो 80s में ऊपर। काफी है ना, क्या ही करना उसका में जीकर भी क्या करना है? घर वाले खुद ही बोलेंगे जाओ, कल मरे तो ठीक है, घर वाले ही छोड़ दे कौन के पास। Your value only is there as long as you can provide. जितना आप डिपेंडेंट हो जाते हो एज ए लेडी और एज ए जेंट्स, nobody wants to take care of you. अभी के बच्चे मतलब हमारे एज के बच्चे तक के तो कर लेंगे माँ बाप, डायपर वाइपर भी चेंज कर देंगे, सुसु पॉटी डायपर होता नहीं, सब बेड रेस्ट वो सब कर लेंगे। आपको लगता है जो अभी 30s 40s में कि आज से 30 साल बाद आपके बच्चे ये सब चीजें करेंगे? आपने नहीं करेंगे, बहुत रेयर चांसेस है, बहुत रेयर। क्यों? उसमें बच्चों की गलती नहीं है, उन बच्चों की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आने वाली है, इतने चैलेंजेस होने वाले हैं। मुंबई में देखो पानी का इशू चल रहा था बीच में, ड्रिंकिंग वाटर इन बॉम्बे। अभी ड्रिंकिंग वाटर सोचो 30 साल बाद क्या होगा। अभी तो हमको म्युनिसिपालिटी का पानी आता है, हम थोड़ा बहुत बिल भर के पानी यूज कर लेते हैं। कैन वी क्रिएट वाटर? वी कैन नॉट क्रिएट वाटर, ये पता है ना आपको? वी कैन नॉट क्रिएट वाटर, वी कैन नॉट क्रिएट वाटर। हम पेड़ लगा पानी नहीं उगा सकते, हम पानी नहीं पैदा कर सकते हम, तो जो पानी उसी में मैनेज करना है, ये दिक्कत हो जाएगी। तो उनके चैलेंजेस बहुत अलग रहेंगे लाइफ में, उनको ब्लेम नहीं करना है, उनके चैलेंजेस बहुत अलग रहेंगे। इसलिए बच्चों के लिए मरने को तैयार मत रहो, इसीलिए बच्चों के लिए फिट रहकर जिंदा रहने की कोशिश करो। ऑल द लेडीज इन द हाउस, इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, एक फिट मॉम और एक फिट डैड से ज्यादा ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स अपने बच्चे के लिए आप कुछ नहीं दे सकते। फिट मॉम, फिट डैड, ऑल द पीपल इन द हाउस। समझ में आया सबको? मजा है कि नहीं मजा है इसमें? बताओ भी। वाव है कि नहीं? वाव वाव क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से बार बार? हाँ, मैंने वाव मोमोज का लोगो देखा था तो भी ऐड में, तो मैंने वाव वाव बैठ गया, तो है ना मुझे इट्स नाइस लोगो, वाव मोमोज करके आता है, काइंड ऑफ सॉ दैट, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग में चल रहा है। सुपर यार, आप सबने इतने ब्यूटीफुल कमेंट्स भी डाल दिए, क्या बात है। सुपर, I'm glad, and with a lot of humble gratitude I'm saying this. Super good, yeah. Thank you so much, boys and girls. ठीक है, क्लियर मैपिंग का ऐसे हर नंबर का करते चले जाना है। हर नंबर पे तो नहीं कर सकता, फिर तो हमारी क्लास जुलाई भी खत्म होते तक खत्म नहीं होगी फाउंडेशन कोर्स, एंड दैट विल बी किलर। तो पारी ऊपर निकल जाए मेरे नाम की। 2 महीना फ्री में पढ़ा रही है, एक महीना फ्री में पढ़ाने में सबकी बैंड बजी पड़ी है। एक महीना इसके स्टूडेंट्स को मैसेज भी भेजो कि हमारा कोर्स कर लो, तो कहते कि हाँ पहले 25 दिन फ्री में पढ़ाओ 2-2 घंटा, फिर बाद में सोच के बताऊंगी। ठीक है, तो योर जर्नी एंड्स हियर, यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर। ठीक है, मैपिंग समझ में आया सबको, बॉयज एंड गर्ल्स? ऑलराइट, वो कोर्स बेचना होता है, कोर्स 2 लाख 3 लाख, लाइफ टाइम मेंबरशिप, गोल्ड मेंबरशिप, प्लैटिनम मेंबरशिप, ऐसा रहता है। ठीक है, डेस्टिनी नंबर क्या बोलते हैं? डेस्टिनी नंबर बताता है आपकी लाइफ कैसे जाएगी। चलो ये पढ़ लो, पढ़ के बैठो, सैटरडे के दिन तो पढ़ के जाओ यार, कुछ क्या। एडवांस बैच वाले मेरे को एक भी किसी ने इमोशनल मैसेज भेजा, आपने तो इनको इतना बता दिया, हमें तो नहीं बताया था। तो पढ़ लो चुपचाप से, मेरे को एक भी मैसेज नहीं आना चाहिए।
अरे बहुत सेंटी मैसेज आ रहे थे, आपने हमको कैसे बता दिया, हमको तो एडवांस में भी नहीं बताया। कोई बात नहीं, हर बैच में अपडेट ही होता रहेगा। अब अगर आपका डेस्टिनी नंबर 1 है तो क्या सजेस्ट करता है कि यू शुड बी इनटू लीडरशिप रोल्स, खुद का काम करना चाहिए। आपका डेस्टिनी नंबर अगर 2 है, क्या बताता है, आपको पार्टनरशिप में काम करना चाहिए, ओकल्ट में काम करना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी में काम करना चाहिए, आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आपका डेस्टिनी नंबर 3 है तो आपको नॉलेज, कंसल्टेशन, टीचिंग, कोचिंग इसमें काम करना चाहिए, काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका नंबर 4 है डेस्टिनी में, तो आपको ध्यान रखना है कि आप ज्यादा उड़ो नहीं। प्लीज बुरा मत मानना इस स्टेटमेंट को, बट ज्यादा उड़ना नहीं है, क्योंकि नंबर 4 आपको थोड़ा सा क्रेजीनेस की तरफ लेकर जाता है। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। प्लस डेस्टिनी 4 में एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट यू शुड डेफिनेटली डू फाइनेंशियल प्लानिंग्स। डेफिनेटली फाइनेंशियल प्लानिंग्स करनी चाहिए। नंबर 5 दिमाग का नंबर है, बिजनेस का नंबर है, तो आप बने हैं बिजनेस करने के लिए। All the 1 and 5 in the house, I spoke a lot of them last couple of days. बिजनेस करना चाहिए। नंबर 6 क्या बताता है, वीनस वाले काम, लग्जरी वाले काम करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो भी आप काम कर रहे हो, जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो, उस फील्ड में आपको कोशिश करना है कि आप प्रीमियम काम करो। प्रीमियम तो कंसल्टेंट भी हो तो अमीरों के कंसल्टेंट बनो, न्यूमरोलॉजी वाले भी हो तो अमीरों के न्यूमरोलॉजी वाले बनो, ट्यूशन टीचर हो तो इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ाओ, आईसीएसई बोर्ड वालों को पढ़ाओ, प्रीमियम काम करो। डेस्टिनी 6 का मतलब पेशेंट्स, डॉक्टर हो, पेशेंट्स, वीआईपी पेशेंट्स हो। वीआईपी पेशेंट्स कहाँ मिलेंगे, महंगे एरिया में। आप बैठे हो स्लम्स के पास में, तो कोई आपको 2000 रुपए देगा क्या कंसल्टेशन का, नहीं देगा। ठीक है। 7 में क्या आएगा, जर्नी टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी एंड ओकल्ट। 8 मेहनत वाला काम, मेहनत वाला काम, डिसिप्लिन काम, मेहनत वाला काम, हार्ड वर्किंग वाला काम। 8 और मेहनत करवाता है डेस्टिनी 8, मेहनत कराता है, मेहनत करवाता है। नंबर 9 ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज, लोगों की भलाई, एनजीओज, सेवा करना, सिक्योरिटी सर्विसेज। 9 नंबर के जो प्रोफेशंस लिखा है ना, हर नंबर के प्रोफेशंस वो भी आ जाएंगे। 8 के प्रोफेशन लिखा है ना, बैंकिंग, एडमिन, फाइनेंस। 7 में स्पिरिचुअलिटी, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, वो प्रोफेशंस भी साथ में से ऐड करते चले जाओ। समझ में आ गया, क्लियर, मैपिंग क्लियर, डेस्टिनी नंबर क्लियर। ठीक है, और क्या पढ़ना है बताओ इसके बाद टॉपिक। क्रिस्टल्स, चलो एक दो क्रिस्टल्स बताता हूँ, अच्छे वाले जो क्रिस्टल्स जो आपको यूज करना चाहिए। दो तीन क्रिस्टल्स बताता हूँ एंड टेक नोट ऑफ इट। ठीक है, खरीदो जिसके पास से खरीदना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी है। ठीक है, बट किसी जेन्युइन व्यक्ति से ही खरीदना। ऑलराइट, किस चीज की क्रिस्टल चाहिए बताओ, व्हाट आर द एरियाज। रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ, तीन एरिया, उसके अलावा और क्या रहेंगे क्या। लेट्स गो फॉर रिलेशनशिप। ठीक है, लेट्स गो फॉर रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप सेक्टर के लिए सबसे बेहतरीन जो क्रिस्टल होता है, दैट इज कॉल्ड एज रोज क्वार्ट्ज, ROSE, रोज क्वार्ट्ज, QUARTZ, रोज, ROSE, रोज क्वार्ट्ज, QUARTZ, क्वार्ट्ज।
मैं क्या होता है बता देता हूँ। रिलेशनशिप में दो चीजें होगी, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप या फैमिली रिलेशनशिप। नहीं होगा ना, दूसरा तो होगा नहीं। लेट्स टॉक अबाउट फैमिली रिलेशनशिप। अगर आपको लग रहा है कि फैमिली का रिलेशनशिप थोड़ा सा अप एंड डाउन चल रहा है तो आप लेंगे रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल बॉल, ½ kg का या 1 kg का। रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल बॉल ½ kg का या 1 kg का, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल बॉल ½ kg या 1 kg। तो हम सबके घरों में वो लिविंग रूम में देखा होगा आपने, टीवी का कैबिनेट बना के रखते हैं, उसके बिना घर अधूरा लगता है। कैबिनेट होना ही होना है, कैबिनेट के बिना लगता है घर में कुछ तो गड़बड़ है। तो वो कैबिनेट में देखो, वहां पे फोटो भी रख देते हैं सब। देखा आपने, बच्चों की फोटोग्राफ, पेरेंट्स की फोटोग्राफ, कपल फोटोग्राफ होती है। तो वहां पे आप क्या करिए कि वहां पे आपकी जो फैमिली फोटोग्राफ होती है वो रख दो, और उसके बाजू में ½ kg का 1 kg का क्रिस्टल बॉल रख देना। जो आपका टीवी का जो यूनिट होता है ना, वहां पे आप ½ kg का या 1 kg का आपके बजट के अनुसार एक क्रिस्टल का स्टोन रख दीजिए, और उसके बाजू में फैमिली का फोटोग्राफ रख के मैनिफेस्ट कर देना है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द फैमिली मेंबर्स इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, लवेबल, केयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। That is for family. Second comes for husband wife. अब हस्बैंड वाइफ में आपको क्या करना है, सेम क्रिस्टल बॉल लेना है आपको, और वो क्रिस्टल बॉल के बाजू में हस्बैंड वाइफ का फोटोग्राफ रख देना है। मैनिफेस्ट क्या करेंगे, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द लवली रिलेशनशिप बिटवीन, हस्बैंड है तो वाइफ के साथ, वाइफ है तो हस्बैंड के साथ। थर्ड, अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, थर्ड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के आपको लेना है रोज क्वार्ट्ज के मैंडरिन डक्स, स्वैन भी बोलते हैं, डक्स भी बोलते हैं, रोज क्वार्ट्ज डक्स, ये ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। रोज ROSE, रोज क्वार्ट्ज QUARTZ। मैं कमेंट बंद ही कर देता हूँ, इसका भी बताओ उसका भी बताओ, जिस पे उस पे फोकस नहीं है इसका भी बताओ उसका बताओ, कमेंट ही बंद, नहीं बताऊंगा। मिस हुआ तो होगा। स्टडीज का बताओ बच्चों के लिए, पति को संभाल लो अपने। किसी के फेसबुक पे कमेंट कर रहे थे, आज कमाल की लग रही थी, अब बच्चे की स्टडीज में बिजी हो, आप पति कहीं और बिजी है। नाम नहीं ले रहा मैं अभी, नाम में दिख रहा है आपके पति का कुछ सीन चल रहा होगा, नाम से देख के बता दो कुछ तो गड़बड़ चल रही है। फेसबुक चेक करना जाके या इंस्टाग्राम। बच्चों का बताओ पढ़ने का, ठीक है। रोज क्वार्ट्ज के लव बर्ड्स, मेल और फीमेल आता है, सिंगल पीस, कनेक्टेड वाले पीस नहीं लेना है, सिंगल पीस, वेरी इंपॉर्टेंट। जुड़े वाले पीसेस भी आते हैं वो नहीं लेना है, सिंगल पीस लेना है, ठीक है। द बिगर वन साइज इज मेल, द छोटू वन इज द फीमेल। आपको समझ में आ जाएगा आपको देख के। थोड़ा बड़ा साइज का जो रहेगा दैट इज द मेल बर्ड, जो छोटा साइज थोड़ा सा रहता है दैट इज द फीमेल बर्ड। क्लियर यहाँ तक के? अब आपको क्या करना है, एक कांच की प्लेट लेनी है, और एक कांच की प्लेट में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, या फिर किसी शादी करनी है, ब्ला ब्ला ब्ला। कांच की प्लेट में आपको आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, और लड़का लड़की जिसके लिए आप कर रहे हैं उसकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। तो बेसिकली लड़का लड़की की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, लड़का लड़की की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मिल गई, ठीक है। अब मेल बर्ड के नीचे में आप मेल की फोटोग्राफ लगाएंगे, रख देंगे, मतलब कांच की प्लेट ली, फिर फोटोग्राफ रख दी पासपोर्ट साइज, उसके ऊपर में डक रख दिया, अंडरस्टूड। कांच की प्लेट, फिर फोटोग्राफ रखी और उसके ऊपर में डक रख दिया। मेल रहेंगे तो मेल डक के ऊपर में, मेल डक के नीचे आदमी की फोटोग्राफ, फीमेल डक के नीचे में फीमेल की फोटोग्राफ।
डन। इसको आप रखेंगे आपके बेडरूम के साउथ वेस्ट में, आपके बेडरूम के साउथ वेस्ट जोन में, साउथ वेस्ट जोन में आप रखेंगे इसको। क्लियर? आप करना क्या है, ये फोटोग्राफ्स रखने के बाद में आपको वो भी यूनिवर्स को मैनिफेस्ट करना है। और जो मैं ध्यान से सुनना, मैनिफेस्ट ये करना है आपको कि इफ ही इज द राइट, नहीं ऐसे नहीं बोला, बोला अगर हम दोनों की एनर्जीज अगर मैच होती है तो हम दोनों को साथ ले आइए। ये मैरिड लोग किसी और के पति या पत्नी के लिए नहीं कर सकते, सिंगल्स के लिए है, या जो डिवोर्स हो चुका है, जो विडो है। पता चला जो मैरिड है वो ये किए जा रहे हैं, बाजू वाले से बोल रहे हैं आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ दीजिएगा जरा, कुछ काम है, खत्म। ठीक है, क्या आपको क्या उसमें ये करना है, कैंडिडेट ये करना है, हम दोनों की अगर एनर्जीज साथ मैच होती है तो हम दोनों का रिलेशनशिप आप आगे बढ़ाइए। लेकिन इसमें दो चीजें होती है। पहली चीज, अगर यूनिवर्स की लैंग्वेज में आप दोनों का रिलेशनशिप अगर अच्छा होना होगा तो आप दोनों के बीच में दोस्ती, प्यार, मोहब्बत बढ़ेगी। अगर आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में अगर कुछ गड़बड़ होनी होगी, गड़बड़, तो आप दोनों के बीच में झगड़ा भी हो जाएगा, झगड़ा भी हो जाएगा। बी रेडी फॉर इट। आप बोलोगे मैंने तो ये कि आप तो हमारे बीच में झगड़ा हो गया, दैट इज अ क्लियर कट इंडिकेशन कि चीजें ठीक नहीं हो रही। ये सब एनर्जी का खेल है, कैसे वर्क करता है वो यूनिवर्स ही जाने, बट ये ऐसे होता है। समझ में आया मीनाक्षी जी, शशिकला जी, अंडरस्टूड? सुनंदा जी, पूजा रानी जी समझ में आया? सुबोध जी, यास्मीन जी, नरेश जी क्लियर? श्रृंखला जी क्लियर? मनीष गुप्ता जी ओके। अब डू दिस एट योर ओन रिस्क भाई, ये वर्क कराएगा या ये या तो साथ रखेगा या तो हटा देगा। अपने अंदर उतना चीजें सहन करने की अगर ताकत है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ देना। क्लियर? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? हेल्थ, सॉरी रिलेशनशिप के लिए था ये। फैमिली का रहेगा तो बड़ा वाला रोज कोड्स, हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ा चलेगा ले लेना। ठीक है, अगर बड़ा चंक नहीं भी मिलता है चीज तो आप छोटे टुकड़े भी आते हैं, 50-50 ग्राम के टुकड़े आते हैं, चंक्स जिसको कहते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन है, you're dating somebody or engaged to somebody, तब आप ये कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, wealth. Wealth, one of the most beautiful stone for wealth is amethyst, 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 amethyst। वो मेरे इसमें रखा हुआ है, अगर तो देखो, kept there over there, ऊपर में दिख रहा है वो, बीच में रखा हुआ, that's what it's here. It's around 6 or 7 kgs का है वो, what I have right now, and I have one more amethyst which is approximately 25 kgs, तो दूसरे रूम में रखा हुआ है, that's 25 kg straight, प्योर एकदम डार्क पर्पल है, एकदम डार्क पर्पल। पर इफ यू वांट ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ, सर 100 ग्राम लेने से होगा क्या, 200 रुपए का आ रहा है, मेरा 5 करोड़ का काम अटका हुआ, होएगा क्या? उससे तो कुछ नहीं होएगा। अमेथिस्ट रेंजेस एनीवेयर बिटवीन 1500 से 3000 रुपए किलो। आप सबके पास में बेयर मिनिमम टू ग्रो इन योर लाइफ 10 से 15 किलो होना चाहिए। यू हर्ड इट राइट, 10 से 15 किलो होना चाहिए।
20,000 तक जाएगा। और जितना बड़ा पीस होता है, कभी कभी गणपति जी के शेप के भी मिल जाते हैं आपको, ट्रंक के शेप का मिल जाता है, ट्रंक नहीं है ट्रंक, गणपति जी के वैसे शेप में मिल जाता है, कभी शिवलिंग के शेप का मिल जाता है, वॉट एवर शेप आप देख के मिल जाए, बट ध्यान रखना उसमें सीमेंट नहीं होना चाहिए। तो मोस्टली आपको पता है कैसे मिलते हैं, ऐसे केव सामान मिलता है, गुफा जैसे मिलता है, लाइक केव, पूरा सीमेंट के इसमें अंदर में हल्का सा अमेथिस्ट और डार्क पर्पल कलर का, देखा होगा आपने, बड़ा बड़ा 25 किलो 50 किलो का होगा, पूरा सीमेंट का बना हुआ है और अंदर में अमेथिस्ट लगा हुआ है। वेस्ट ऑफ मनी यू आर पेइंग फॉर सीमेंट, मत करना। प्योर, माइंड इज प्योर वन, प्योर, पूरा प्योर है। दूसरा वाला भी जो मेरे पास में 25 kg वाला जो है वो भी 25-30 kg का शायद से, प्योर एकदम, मिट्टी लगी हुई है उसमें, मिट्टी अभी भी मिट्टी लगी हुई है उसमें, इतना फ्रेश है वो, इतना फ्रेश है। ठीक है, कहाँ से लेना है, आप जिसके पास लेना चाहते हैं, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आई डोंट वांट, मेरे कोई कमीशन नहीं, 10,000 के स्टोर में 500 रुपए कमीशन कमा के क्या ही हो जाएगा मेरा, सो आई एम नॉट गेटिंग। आप जिस जो भी वेंडर को आप भरोसा रखते हो उनसे आप मंगा सकते हैं। 1500 से 2,500-3,000 रुपए किलो के बीच में आता है अमेथिस्ट। उसको रखेंगे आपके घर के नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट जोन, ऑफिस के नॉर्थ वेस्ट में, घर के नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं। अमेथिस्ट स्टोन बेसिकली अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है, अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, मंगवा लेना। नेक्स्ट, अमेथिस्ट ग्रोथ, मनी, नेक्स्ट इज फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत सारे स्टोन्स हैं और मल्टीपल रीजंस है, हेल्थ के लिए बहुत सारे स्टोन्स हैं, देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर इट, बट सबसे बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हेल्थ का ये है कि आपको अपनी खुद की एनर्जीज क्लीन करनी चाहिए पहले, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली वर्किंग ऑन कि मेरे को बीपी की प्रॉब्लम, मेरे को शुगर की प्रॉब्लम है, यू शुड बी वर्किंग ऑन दी एस्पेक्ट ऑफ योरसेल्फ, अपने एनर्जीज पे ध्यान रखना है अपने को। कैसे एनर्जीज पे ध्यान रखना है, अपने को खुद से अंदर से क्लीन होना है, और उसके लिए जो सबसे बेहतरीन स्टोन होता है दैट इज कॉल्ड ब्लैक टॉर्मलिन, BLACK, ब्लैक टॉर्मलिन, TOURMALINE, ब्लैक टॉर्मलिन हो गया, ब्लैक अगेट हो गया, ब्लैक वोल्केनो स्टोन्स हो गया, एनीथिंग विच इज ब्लैक इन कलर स्टोन्स आप यूज कर सकते हैं, ब्लैक। अब इसको कैसे यूज करना है, उसका ब्रेसलेट पहन लो, तो ये आपके अंदर से नेगेटिविटी क्लीन करता रहता है। उसका छोटा टुकड़ा अगर है उसको पानी की बोतल में डाल दो, उसका पानी पीते रहो, अंदर से क्लीन करता रहेगा, आपको क्लेंजिंग करता है। इसकी स्पेशलाइज्ड बॉटल्स भी आती है, कांच की बॉटल्स होती है, और उसमें यू हैव ब्लैक स्टोन फिक्स होता है अंदर, वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग बॉटल्स, यू कैन यूज दोज बॉटल्स ऑल्सो। कांच की बॉटल होती है, 2,000-2,500 रुपए की कुछ आएगी बॉटल, थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, उसके अंदर स्टोन फिक्स किया रहता है, लेकिन ध्यान रखना कि वो बॉटल को आप हमेशा कवर करके रखो, लाइक पुट अ कवर फॉर दैट बॉटल। व्हाई? क्योंकि आप उसको यूज करोगे ना तो किसी की नजर पड़ती है, फिर बोलेंगे अरे ये क्या है, तू ये सब कब से मानना शुरू कर दी, ये सब थोड़ी होता है, ये सब फालतू होता है, आप समझ रहे हो। तो वो चीज से बचने के लिए उसको बॉटल कवर लगा देना है, बॉटल कवर्स भी आ जाते हैं साथ में। तो ब्लैक कलर का स्टोन का बॉटल या फिर ब्रेसलेट या फिर वॉल्केनो स्टोन्स भी आते हैं, सब ऑनलाइन मिल जाएगा, वॉल्केनो स्टोन्स भी आते हैं। तो आपके बेड के नीचे आप रख सकते हैं, टेबल के नीचे आप रख सकते हैं, फ्लोर पे रख सकते हैं, एंट्रेंस पे रख सकते हैं, घर का ऐसे एरिया जहाँ पे डल लगता है वहां पर रख सकते हैं, जहाँ पे ज्यादा लोग जाते नहीं वहां पर रख सकते हैं। ये सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करके क्लेंस करता है। सबसे पहले क्लेंजिंग की जरूरत होती है, उसके बाद ही कोई और दवाई काम करेगी, क्लेंजिंग। Rose quartz for relationships, amethyst for business growth,
एंड हेल्थ के लिए खुद की एनर्जी क्लेंजिंग करना। ब्लैक स्टोन्स को ग्राउंडिंग स्टोन्स भी बोलते हैं। तो जमीन पे नंगे पैर चलना, घास पे चलना, ये सब भी अच्छा है। लेकिन अभी बारिश का वक्त है, थोड़ा ध्यान रखिएगा वॉकिंग वगैरह पे जाते गार्डन में, बिकॉज जो भी रेप्टाइल्स होते हैं, जो भी छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, वो पानी की वजह से थोड़ा सा सरफेस पे आते हैं। टू बी वेरी केयरफुल वाइल गोइंग फॉर अ वॉक। आप अपने घर में अगर सेफ फील कर रहे हैं घर के गार्डन में तो ठीक है, बाहर के गार्डन वगैरह में एकदम से मिट्टी के चक्कर में पे वॉक करना मत शुरू करना। और अपने आके गार्डन्स में तो आपको कोई ना कोई कांच की बोतल फेंका मिलेगा, किसी ने कोई बियर बोतल फेंक रखी है, कोई रात में आके दारू पी रहा है वहां पे। तो ये सारी चीजें होती है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना। अपने घर पे करना बहुत अच्छा है। कुछ नहीं अगर कर सकते हो, कुछ पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो एक फ्रेश मिट्टी थोड़ी सी खरीद के ले आओ, एक बकेट में डाल दो, उस बकेट में पैर डाल दिया करो अपने, थोड़ी देर के लिए यू विल फील गुड, अपने आप ग्राउंडिंग कर देगा। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो गमलों को पानी दो। गमले में होता है ना पानी जो हम देते हैं प्लांट्स को, जब पानी देते हैं, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रेमेडी इज टू गिव वाटर टू प्लांट्स। किसी को भी पानी, पेड़ों पे पानी देते वक्त में कभी गुस्सा नहीं आएगा। कभी आता है किसी को आया कभी गुस्सा पेड़ों को पानी देते हुए? कभी नहीं आएगा। इट इज द मोस्ट सूदिंग एक्टिविटी व्हाट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। तो ये आप कर सकते हैं और इसे करिए। और हेल्थ के लिए मोटापा कम करिए। एक बार को पतले रहोगे तो चलेगा, लेकिन मोटा मत रहो। ठीक है? क्लियर एवरीबडी, बॉयज एंड गर्ल्स? चलो नेक्स्ट क्या पढ़ोगे? नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट। अरे कमेंट तो कर ही नहीं पा रहे हम तो, है ना? अभी करेंगे कमेंट सब लोग। बताओ नेक्स्ट बताओ। 11:40 हो गया। हीलिंग कोड्स रुद्राक्ष। हीलिंग कोड नेम करेक्शन बता दिया मैंने, मैं फिर से नहीं रिपीट कर रहा भाई। प्रेडिक्शन तो सिखाए ना अभी, कैसे प्रेडिक्ट करना है, वो साल कैसे जाएगा कैसे जाएगा, वही तो हम पढ़े थे, मैपिंग ऑफ लाइफ। ठीक है। कलर का, चलो कलर पे आते हैं, आ जाओ। कलर्स एंड मेडिसिन। कलर एंड मेडिसिन। कलर एंड मेडिसिन। लिख लो लिख लो, कुछ दिन से थोड़ा सा पेंडिंग हो गया था अपना। कलर्स एंड मेडिसिन। ठीक है। ऑलराइट। स्लीप प्रॉब्लम का मैंने बता दिया था सबको। स्लीप प्रॉब्लम्स, यस नो? बता दिया था। ठीक है। नी पेन। ओके। एक्सेस ब्लड फ्लो। एक्सेस ब्लड फ्लो मतलब मंथली साइकिल्स में ज्यादा ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, उसके लिए बताया था। बताया था। ठीक। ऑलराइट। नेक्स्ट, थ्रोट प्रॉब्लम्स। थ्रोट थ्रोट हो गया था। ठीक है। टॉन्सिल्स हो गया था। ओके। एनी टाइप ऑफ जॉइंट्स पेन। एनी टाइप ऑफ जॉइंट्स पेन नहीं हुआ? ठीक है, लिख। एनी टाइप ऑफ जॉइंट्स पेन। अब जो बता रहा हूं वो लिख लो। इसका बताओ, उसका बताओ, इसका भी बताओ, उसका बताओ। कैसे होगा ऐसे बताओ? ठीक है। एनी टाइप ऑफ जॉइंट्स पेन। ठीक है। ऑलराइट। पे अटेंशन एवरीबॉडी। एनी टाइप ऑफ जॉइंट्स पेन। राइट हैंड। आई जस्ट गिव माई सेल्फ अ स्पॉटलाइट। ठीक है। राइट हैंड, नाउ दिस इज माई राइट हैंड। मिरर इमेज से उल्टा दिख रहा होगा आप लोग को, बट दिस इज वेयर माई वॉच ऑन द लेफ्ट एंड दिस इज माई राइट हैंड। अब राइट हैंड में आपको क्या करना है, वो पीछे अमेथिस दिख रहा होगा आपको, देखो वो दिख रहा है वो, दैट इज द अमेथिस वन। अभी स्क्रीन पे बड़ा दिख रहा होगा आप लोग को। सो राइट हैंड, राइट हैंड में आपको क्या करना है, ये वाला पॉइंट, दिस हियर, ये वाला पॉइंट।
this one, this point here, and याद है स्कूल में हम लोग जॉली वाला गेम खेलते थे? जॉली याद है किसी को? जॉली लगाए तो दिखाओ, एनीबॉडी रिमेम्बर्स? नहीं याद है ना? जॉली दिखाया, नहीं दिखाए तो भाई चॉकलेट लाना पड़ेगा, हार गया, ऐसा याद है सबको? हाँ, तो जॉली वाला, तो ये ऊपर और एक ये वाला पॉइंट, ये 2 पॉइंट पे आपको रेड कलर, मैंने भी ब्लू यूज किया है क्योंकि मेरे पास अभी रेड पेन दिख नहीं रहा है मेरा, बट इधर पे रेड पॉइंट्स, यहाँ पे इन दोनों, इसमें रेड फॉर एनी टाइप ऑफ जॉइंट्स पेन. क्लियर एवरीबडी? जॉइंट्स पेन के लिए ये वाला, इधर पे रेड, अब यहाँ पे ब्लू दिख रहा है मेरे पास, ब्लू पेन था इसलिए, टेंशन मत लेना, रेड कलर से यहाँ पर और यहाँ पर जॉइंट्स पेन. लेडीज लगा लो अभी, ऐसा हो नहीं सकता कि घुटनों का दर्द ना हो. लगा लो लगा लो. बदन में से कट 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 आवाज आती होगी उठते वक्त, हाय माए मर गई रे, हाय माता रानी. उठा नहीं जा रहा था, बड़े मुश्किल से उठी थी, अब बैठा नहीं जा रहा है. ठीक, ऑलराइट. फिंगर्स ऐसा होता है ना, बेंड नहीं होती है, मुड़ती नहीं है फिंगर्स, स्टिफ हो जाती है, मुड़ती नहीं है फिंगर्स. ये हुआ है क्या हमारा? नहीं? लिखो लिखो. ठीक है, फिंगर्स का दिक्कत या फिर रिस्ट में अगर दर्द है, दोनों चीज का एक ही है. फिंगर्स बेंड नहीं हो रही है, फिंगर्स बेंड नहीं हो रही है एंड रिस्ट का मूवमेंट में अगर दिक्कत है तो. ठीक है, लेट मी गिव माई सेल्फ अ स्पॉटलाइट. यू विल हैव टू टेक अ रेड कलर का पेन, रेड पेन लिख लो यहाँ पे, रेड पेन. लेफ्ट हैंड, वो मिरर इमेज में राइट दिख रहा होगा बट दिस इज लेफ्ट. ठीक है, एंड दिस पॉइंट हियर, हियर, दिस हियर. सबको समझा? लेफ्ट हैंड, ये वाला पॉइंट, थंब इधर है, उसका ऑपोजिट एरिया यहां से नीचे, ये वाले पॉइंट पे आपको रेड कलर करना है, रेड. क्लियर? ठीक, नेक्स्ट. समझा? बनाया सबने? नेक्स्ट. दिस इज फॉर स्टिफ फिंगर्स, जो भी बताया ना इसके पहले, स्टिफ फिंगर्स होती हैं या फिर रिस्ट के मूवमेंट में दिक्कत होता है, उंगलियां पूरी मुड़ नहीं पाती है, उसके लिए ये, योर फिंगर शुड बी एबल, यू शुड बी एबल टू मूव, ऐसे पूरा मूवमेंट होना चाहिए अच्छे से. हम क्या करते हैं? इग्नोर करते चले जाते हैं, चले जाते हैं, चले जाते हैं, बस यही इशू है. द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग व्हाट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ इफ यू वॉन्ट टू बी इन गुड हेल्थ इज टेक केयर ऑफ द प्रॉब्लम एरियाज ऑफ योर बॉडी. वेट मत करना कि मेरी एज खराब आएगी तभी दिक्कत देगा. आपके बॉडी सिग्नल्स देती है फॉर सर्टेन प्रॉब्लम्स विच कुड बी ड्यू टू सर्टेन लाइफस्टाइल्स. तो अगर वो सिग्नल कर रही है आपको ड्यू टू सर्टेन लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स, उसको सबसे पहले एड्रेस करना. ठीक है, ऑलराइट. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. अस्थमा का हो गया था? अस्थमा, कोई बोलता है हाँ, कोई बोलता है नो, ऐसे कैसे होगा? एक ही तो क्लास चल रही है. हो गया था? नहीं हुआ था? लिख लो फिर. राइट हैंड, राइट हैंड. ठीक है, अस्थमा, राइट हैंड, ब्लैक कलर, राइट हैंड, ब्लैक कलर एंड ये वाले पॉइंट्स, एक ये वाला पॉइंट ऊपर वाला, फिर एक, रुको मैं पहले बना देता हूं, ये वाला पॉइंट और दूसरा जो पॉइंट रहेगा थोड़ा सा इसके नीचे.
I'll give myself a spotlight. इसको देख लो एक बार. राइट हैंड, बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज पे अटेंशन. राइट हैंड, ये वाला 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये वाली फिंगर पे ब्लैक कलर, 1 2 3, अस्थमा, अस्थमा. क्लियर बॉयज एंड गर्ल्स? ऑलराइट, ठीक है. और क्या बताओ आपको? स्लीप इश्यूज. स्लीप इश्यूज का बताया था, कहा था पॉइंट बताओ स्लीप इश्यूज का. पॉइंट पॉइंट, ठीक है. ऑलराइट, अब ऐसा होता है कि स्लीप लॉस हो रही है, सो नहीं पा रहे हैं. एक स्लीप इश्यूज था, एक होता है कि सो ही नहीं पा रहे हैं, स्लीप लॉस हो रहा है. स्लीप लॉस, लॉस ऑफ स्लीप, लॉस ऑफ स्लीप. ठीक है, तो पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं, फिर आपको एक साथ दिखाता हूं. एक मिनट. मेरा राइट हैंड में मैं नहीं कर पा रहा था, बट दिस यू हैव टू डू इट ऑन अ राइट हैंड. मैं अपने लेफ्ट हैंड में दिखा रहा हूँ, सो दैट बिकॉज मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा था. दिस इज दी राइट हैंड. इमेजिन कर लो इसको राइट हैंड. ठीक है, राइट हैंड मिडिल फिंगर, दीज 3 पॉइंट्स 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3. ब्लू कलर या फिर ब्लैक कलर, 1 2 3, ब्लू या फिर ब्लैक, 1 2 3. मेरा राइट हैंड इधर है, बट मैं उसको ड्रॉ नहीं कर पा रहा ठीक से, तो मैंने बोला राइट हैंड का फिंगर ले लो, ये मिडिल फिंगर, 1 2 एंड 3. दीज पॉइंटर्स यू कैन पुट इट अक्रॉस. स्लीप लॉस, स्लीप लॉस. नेक्स्ट, फाइब्रॉइड इन यूट्रस. बहुत कॉमन प्रॉब्लम मिलेगा आपको, फाइब्रॉइड्स यूट्रस में. ठीक है, स्लीप लॉस का ब्लू या फिर ब्लैक. ब्लू करो तो अच्छा है, ब्लैक भी चलता है. फिर नेक्स्ट इज यूट्रस में फाइब्रॉइड. मैं इसको पहले ड्रॉ करके फिर आपको दिखाता हूं. बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज पे अटेंशन, इधर देखो. लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, ये वाली फिंगर, लेफ्ट हैंड, दिस फिंगर, लेफ्ट हैंड, दिस फिंगर. मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं बिकॉज वो कंफ्यूज हो गए. दिस फिंगर, ठीक है, यहां पे 3 डॉट्स, 1 2 3. रेड कलर, कलर इज रेड, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3. डांस करेंगे हम लोग अभी सब. ठीक है, फाइब्रॉइड इन यूट्रस वेरी कॉमन प्रॉब्लम रहता है. फाइब्रॉइड इश्यूज बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है फाइब्रॉइड्स का. ठीक है, ऑलराइट. लीवर का बताया था, लीवर क्या बताया था बताओ, कौन सा एरिया बताया था लीवर का? लीवर ये है, हाँ बराबर है, सबको पता है, बट फिर मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ. लीवर का एक बार लेट मी ड्रॉ इट. वन सेकंड, लेट मी गिव माई सेल्फ अ स्पॉटलाइट. लेफ्ट हैंड दिख रहा है इधर पे, थोड़ा सा मिडिल फिंगर ऐसे अच्छा नहीं है शो करना, बट ऐसे देख लो. मिडिल फिंगर दिख रहा है, लेफ्ट हैंड,
ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, मिडिल फिंगर, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, मिडिल फिंगर, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। क्लियर? अनीता जी समझ में आया? तारा जी, सोनू अग्रवाल जी, कविता जी, समझ में आया? ठीक है, ब्लैक कलर, ब्लैक, लेफ्ट हैंड, ये वाला पॉइंट एंड ये, आई जस्ट कैन नॉट शो माई मिडिल फिंगर लाइक इट्स नॉट अप्रोप्रिएट, ऐसे कर देता हूं। ठीक है, ये देखो, ये वाला पॉइंट ऐसे और ये वाला पॉइंट। ठीक है, लेफ्ट हैंड। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। गॉल ब्लैडर का बताया था आपको, गॉल ब्लैडर का वो नहीं बताया था हमको, तो मैं भी डॉक्टर के पास जा ही रही थी, बता दो, मैं नहीं जाती फिर डॉक्टर के पास, नहीं बताया था। गॉल ब्लैडर, मेरे हाथ में जगह नहीं है, किधर बनाऊं इसको मैं? ठीक है, ऐसे समझाता हूँ, रुक जाओ। अब इसको ड्रॉ कैसे करूं? चलो यार करके देखता हूँ, रुक जाओ यार, 1 मिनट। 1 सेकेंड, लेट मी ड्रॉ इट। हाँ, गॉल ब्लैडर को ठीक रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए, गॉल ब्लैडर स्टोन्स नहीं है, गॉल ब्लैडर को ठीक और बैलेंस रखने के लिए। 1 सेक, स्पॉटलाइट टू माई सेल्फ। ठीक है, गॉल ब्लैडर बैलेंस करने के लिए। ऑलराइट, अब ये है लेफ्ट हैंड के लिए, बट मेरे लेफ्ट हैंड पूरे पैक हो चुके हैं, इसलिए मैं राइट हैंड में करके दिखा रहा हूं, बट इट हैज टू बी लेफ्ट हैंड। समझ में आ गया बॉयज एंड गर्ल्स? मैं दिखा रहा हूं आपको मेरा राइट हैंड, बट इट हैज टू बी डन ऑन द लेफ्ट हैंड। क्लियर? ठीक है, ये देखो, ये वाला पोर्शन, कैन यू सी दिस पॉइंट्स? दोनों फिंगर पे, 1 2 3 4, लेफ्ट हैंड में होना है। 1 2 3 4, ब्लैक कलर, लीवर का भी ब्लैक कलर था, इसका भी ब्लैक कलर। 1 2, कंफ्यूज ना हो जाए, ऐसे ये देख लो, इतना ऐसे टिश्क्याओं वाला है ना गन, वैसा टिश्क्याओं। तो दिस इज 2 हियर, 2 डॉट्स हियर। समझ में आया? तारा जी क्लियर? अनीता जी, सोनू अग्रवाल जी, ज्योत्सना जी क्लियर? ठीक है, लेफ्ट हैंड, दीज 2 पॉइंट्स हियर, इधर पे दो, इधर पे दो। ठीक है, उंगलियां खत्म हो गई है मेरी, अब कैसे बताऊं? और हट जोकर हाथ हो गए मेरे, हाथ देखो कैसे जोकर हो गए, जोकर वाले हाथ। तो बोले पता नहीं कौन सा मंत्र वंत्र फूक रहा है आदमी, पता नहीं क्या कर रहा है। ये देखो उंगलियां देखो कैसी हो गई, डिस्काउंट दो दो हो गए एकदम। ठीक है, फिर लिखो, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन को बैलेंस करना। लार्ज इंटेस्टाइन या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को अच्छा रखना, बैलेंस रखना। हमारे जिंदगी में एक ऑर्गन है जो हमेशा क्लीन होना चाहिए, दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, बिकॉज दीज आर द एरिया जहां पे सारी गंदगी बॉडी की स्टोर होती है। यूज अ डिफरेंट कलर पेन। और जगह कहां से बनाऊं? काट दूं? उंगली काट दूं, नई उंगली चिपका दूं, फिर बताओ? यूज अ डिफरेंट कलर पेन। जगह तो होनी चाहिए ना दिखाने के लिए, बट लिख लो, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। कैसे समझाओ ये वाला यार? ओके, जो लोग नींद में हैं उनको शायद समझ में नहीं आ। नेल पेंट रिमूवर, हाँ यही काम है ना मेरा, नेल पेंट रिमूवर लेकर आता हूँ मैं। मम्मी को बोलता हूँ दे दो आपका नेल पेंट रिमूवर, बोलेंगे लड़के के मेरे ऐसे शौक भी हो गए। भगवान, पता चला मेरी मम्मी जा रही है न्यूमरोलॉजिस्ट के पास में, हमारा लड़का देखो थोड़ा मीठा मीठा सा हो गया आजकल, नेल पेंट रिमूवर की बात कर रहा है, दिक्कत नहीं हो जाएगी? मम्मी बोली कि कहा था मुझे लड़की चाहिए, बट ऐसी लड़की नहीं चाहिए थी कि लड़का लड़की बन जाए मेरी। ठीक है, ऑलराइट, नाउ द फिंगर विच इज टू बी कंसिडर्ड इज दिस वन, राइट हैंड। मैं दिखा रहा हूं जैसा समझ जाओ यार प्लीज, ठीक है? अभी मैं ड्रॉ नहीं कर सकता उसमें ज्यादा, बिकॉज इट्स गोना बी लिटिल क्रेजी। दिस फिंगर, राइट हैंड। ठीक है, अब इसमें करना क्या है आपको? यू नीड टू मेक 4 डॉट्स। अभी जैसे यहाँ पे 2 डॉट्स बने हैं ना, बट डॉट्स कैसे बनेंगे? एक यहां बनेगा
और एक थोड़ा इस तरफ बनेगा। इग्नोर द डॉट्स एट द सेंटर। सबको समझ में आया? इग्नोर द डॉट्स एट द सेंटर। एक डॉट यहां बनेगा, प्लीज पे अटेंशन। किसी ने 6 डॉट का डायग्राम अगर भेजा क्लास में, क्लास से निकाल दूंगा मैं। बेसिकली क्या है, दिस फिंगर, इग्नोर द सेंटर डॉट्स। एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। समझ में आया? 1 2 3 4, 4 डॉट्स, 4 डॉट्स। ठीक है, कलर इज ब्लैक। 1 2 3 4। तो लग रहा है मैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट का टीचर हूँ, लगता है अप्लाई कर लेता हूँ मॉन्टेसरी स्कूल में। ऐसे हाथ ही लेके चले जाता हूँ, वो एडमिशन मुझे ऐसे ही देते हैं। बोले लड़का कितना क्रिएटिव है, उन्हें क्या पता बीमारियां भगा रहा हूँ मैं कलर से। ठीक है, ऑलराइट। लूज मोशंस का बताया था, लूज मोशंस। ऑलराइट, राइट हैंड मिडिल फिंगर, ये वाला पोर्शन येलो कलर। अरे रुको, स्पॉटलाइट। राइट हैंड मिडिल फिंगर, ये वाला पोर्शन येलो कलर। राइट हैंड मिडिल फिंगर, ये वाले पोर्शन पे यहाँ पे येलो डॉट, येलो डॉट। लूज मोशंस, लूज मोशंस। क्लियर? हार्ट के लिए सफोला गोल्ड, सफोला गोल्ड ऑयल। ये धारा, धारा शुद्ध धारा, अरबी आता होगा तो, हार्ट के लिए। ठीक है, पाम स्वेटिंग का मैंने बता दिया था आई थिंक सबसे पहले, है ना? हाथ में पसीना आता है, वी हैव कवर्ड दैट। ठीक है, ऑलराइट। थरथराती हुई उंगलियां, ऐसे ना, ऐसे फिंगर जो ऐसे करते रहती है स्टेप की, a little kind of a vibrations, it's not stable, while vibrating। थरथराती हुई उंगलियां, क्या बढ़िया बोला मैंने, थरथराती हुई उंगलियां। इंग्लिश में उसको बोलते हैं ट्रेमलिंग फिंगर्स, ट्रेमलिंग। थरथराती हुई उंगलियां। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या होता है, जिनको लिखने में दिक्कत होती है, होता है ना, लिखने में दिक्कत हो रही है, राइटिंग में दिक्कत हो रही है, जैसे थरथराती हुई। समझ में आया? थरथरा, श्वेता जी समझ में आया? मनीष जी, राकेश जी क्लियर? उषा जी, कमलेश जी क्लियर? जानकी जी, मनाली जी क्लियर? ओके। थरथराते फिंगर, ट्रेम्बलिंग फिंगर, या फिर लिखते वक्त थोड़ी दिक्कत होना। ठीक है भाई, उंगलियां खत्म है मेरे पास तो भी, कैसे निकालू ये? एक काम करो, 2 मिनट का फटाक से ब्रेक ले लो। मैं आई जस्ट वॉश माई हैंड्स, टेक 2 मिनट बायो ब्रेक। जब भाग के जाओ, बायो ब्रेक ले लो। आई जस्ट गो वॉश माई हैंड्स एंड कम बैक। ठीक है, नेल पेंट में लेके आता हूँ मम्मी से, मम्मी बोले हाय आज ही आना पड़ेगा भगवान जी के पास भी, लड़के के सिम्टम्स बदल गए हैं। ठीक है, आई जस्ट जॉइन इन 2 मिनट्स, लेट मी वॉश माई हैंड्स एंड जॉइन बैक। थैंक यू।
All right, so let's continue, boys and girls. Hope everybody is back. हाथों से निकल गया सर. Now clean, so good. चलो नेक्स्ट फिंगर्स की हम लोग बात कर रहे थे जहां पे थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो या जहां पे आपको लिखने में दिक्कत हो, ट्रेमलिंग फिंगर्स, हल्का सा वाइब्रेशन हो रहा है, स्टेबल है. देखा आपने बहुत बार ऐसा मिलेगा आपको, हाथ एकदम स्टेबल नहीं हो पाते, तो उसमें आपको यूज करना है राइट हैंड. अब राइट हैंड में आपको क्या करना है, लेट मी जस्ट गिव माई सेल्फ अ स्पॉटलाइट. ओके, राइट हैंड, ठीक है, ये वाले दो फिंगर्स आप लेंगे, ये और ये, दिस एंड दिस. कैसे गया पेन का मार्क? दीवार नहीं हूं मैं कि एक बार में वॉश नहीं होगा, इंसान हो जाता है एक बार में. ठीक है, ट्रेमलिंग फिंगर्स, दिस एंड दिस टू प्लेसेस. अब इसमें करना क्या है, मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूं. पे अटेंशन एवरीवन. ये देखो, कैन यू सी दिस डॉट्स हियर? थोड़ा अलग टाइप का डिजाइन है, मेहंदी आर्टिस्ट बन गया हूं मैं, देखो, नेल आर्टिस्ट बन गया हूं मैं, देखो. So these 3 dots here on this finger, 3 dots here on the middle finger, right hand, brown color. Now pay attention. ये जो डिजाइन है ये दोनों हाथों में करना है, दिस कलर मार्किंग, लेफ्ट एंड राइट हैंड बोथ. मैंने यहाँ पर नहीं किया बट यहाँ पर भी है सेम. थोड़े बड़े बड़े डॉट्स लगाना, ठीक है, ये मैंने एकदम छोटे छोटे बनाए हैं, थोड़े बड़े बड़े, थोड़े ये वाले 3 डॉट्स बड़े, ये वाले 3 डॉट्स बड़े, और यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट हैंड बोथ, राइट एंड लेफ्ट हैंड बोथ. समझ में आया? एवरीबडी अंडरस्टूड? राइट हैंड की दोनों फिंगर 3-3 डॉट्स, लेफ्ट हैंड की ये वाले दोनों फिंगर 3-3 डॉट्स, ब्राउन कलर. मयूरी जी समझ में आया? सुरभि जी, भावना यादव जी क्लियर? उर्मिला जी, राकेश जी, श्रुति गोयल जी क्लियर? प्रतिमा जी, पद्मजा जी, आंचल पंजवानी जी, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट. मेमोरी का बताया था आपको, मेमोरी का क्या बताया था? मेमोरी नहीं बताया था? चलो ठीक, जो बताऊंगा उतना ही बताऊंगा. इसका भी बताओ, उसका भी बताओ. कोई सुपर स्पेशलिस्ट, कोई डॉक्टर नहीं बैठा हूं मैं इधर पे. हार्ट का बताओ, जाओ बाईपास सर्जरी करा कर आओ हार्ट के लिए, बाईपास सर्जरी. हार्ट का बताओ, बाल झड़ रहे हैं, जाओ किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में जाओ, ये कराओ, पीआरपी या जीएफसी, वो कराओ बालों के लिए. सुना होगा ना आपने, दे टेक ब्लड फ्रॉम योर बॉडी, दे put it in a machine which rotates very fast. फिर उससे आपके प्लाज्मा सेपरेट करते हैं और फिर वो प्लाज्मा को आपके इंजेक्शंस के थ्रू आपके स्कैल्प पे इंसर्ट करते हैं. जेंट्स चालू हो रहे हो, करना शुरू कर दो. लेडीज 6 महीने एक बार कराओ, वेरी गुड रिजल्ट्स. ठीक है, ऑलराइट. मेमोरी, राइट हैंड, रुको, अरे रुकते क्या जरा, नहीं बताता फिर. अच्छा बताओ, जो लोग कह रहे हैं इसका भी बताओ, उसका बताओ, मेमोरी का बताओ कि नहीं बताओ. 500 लोगों के हाँ यस मैसेज आएंगे तो ही बताऊंगा मेमोरी का, नहीं तो नहीं बता. नहीं तो आप हेयर लॉस में अटके रहो, हेयर लॉस ही करो, मेमोरी का नहीं बताऊं. अब अगर किसी ने कुछ डाला कमेंट, इसका भी बताओ, तो उसको आप क्या लिखेंगे कि हे परेशान माँ, आपके परेशानियां अपने तक सीमित रखे और हमारे तरफ ना भेजे, भगवान आपको सद्बुद्धि दे. लिखेंगे ऐसा कमेंट में, कमेंट्स ओपन है, लिख देना. ठीक है, चलो मेमोरी का, ठीक है. राइट हैंड,
ये वाला जो, रुको स्पॉटलाइट देना पड़ेगा, मैं अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं। राइट हैंड ये वाला पॉइंट, दिस एंड दिस, थोड़ा नीचे की तरफ, ये वाला और ये वाला, ऊपर वाला ग्रीन, नीचे वाला ऑरेंज, ऊपर वाला ग्रीन, नीचे वाला ऑरेंज, ऊपर वाला ग्रीन, नीचे वाला ऑरेंज। मेमोरी, फॉर गुड मेमोरी, शायद मैंने बताया था ये वाला, इफ आई रिमेम्बर, है ना। अब जिनकी मेमोरी अच्छी थी उनको पता होगा, जिनकी मेमोरी अच्छी थी बोलेंगे बताओ, फिर से बताओ, फिर से बताओ, और बताओ, अभी बताओ, ये तो हुआ ही नहीं था, वैसा रहेगा। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट, डायबिटीज का बताया था, है ना, बट फटाक से बता रहा हूँ। डायबिटीज का ये वाली फिंगर होती है राइट हैंड, सॉरी राइट हैंड बोल रहा, लेफ्ट हैंड, सॉरी माय बैड, लेफ्ट हैंड, ये वाला पॉइंट मिडिल फिंगर, लेफ्ट हैंड, ये वाला पॉइंट मिडिल फिंगर, इसमें येलो कलर, येलो कलर। जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता है कर लेना, लिख लेना। ब्रेस्ट कैंसर भी बताया था, है ना, ब्रेस्ट कैंसर भी हो गया था। ठीक है, ये वाला बताया था, मोटापा, ओबेसिटी। हाँ लेकिन फिर से लिख लो, क्योंकि खा तो रहे हो ना, ठूस ठूस के खा ही रहे हो 23 दिन से, घर में बैठे आराम चिल कर रहे हैं, हमें क्या है। काम वाली भाई आती है, दीदी लीजिए आपके लिए खाना लाए हैं, आपके लिए चाय और बिस्कुट लाए हैं, डुबा डुबा के खाइए। ठीक है, लेफ्ट हैंड, दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस एंड दिस। इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, कंफ्यूजिंग ना हो जाए। दिस, 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 कैन यू ऑल सी दिस। लेफ्ट हैंड क्रॉस मारा हुआ है जहां पे, वहां पे डॉट लगाना है। नहीं यार, डॉट ही लगाता हूँ, रुको, आप लोगों का भरोसा नहीं है, बोलेंगे सर ने तो क्रॉस लगाया था, मैंने भी क्रॉस लगाया। रुक जाओ भाई, कोई भरोसा नहीं। ये लो, ऐसे 4 पॉइंट्स, दिस एंड दीज टू, ग्रीन कलर, लेफ्ट हैंड पे ये, ये और ये ग्रीन कलर। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाई ब्लड प्रेशर, हैव जॉइन ड्राइंग क्लासेस। हाँ हाँ हाँ, मुझे लग रहा है मैं ड्राइंग क्लासेस में आ गया हूँ। मेरे को फेस पे हाथ लगाने के बाद आते पता चला फेस पे भी ब्लू ब्लू मार्क्स आ जाएंगे थोड़ी देर बाद। घर वाले बोलेंगे तू कर क्या रहा है जिंदगी में, कभी नेल पेंट रिमूवर ले आता है, कभी चेहरे पे हरा नीला कलर लगा देता है। मम्मी कहेंगे कहीं ये रेनबो मूवमेंट के साथ में टैग अलाउंग तो नहीं होगा हमारा बेटा। जिसको समझा रेनबो मूवमेंट, जिसको समझा, जिसको नहीं समझा मेमोरी वाला ऐड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट, लास्ट, मतलब जो है, बाकी भी बहुत सारे होते हैं, बट देन देयर लॉट ऑफ अदर बॉडी पार्ट्स व्हिच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर मी टू, इसलिए मैं हाथ वाला दिखा रहा हूँ। देयर ऑल द अदर जोन्स आल्सो, पैर पे होता है, फीट पे होता है, नेक पे, स्टमक पे है, यू नो ऑल द अदर पॉइंटर्स आर देयर, बट वो हम उससे ज्यादा उसको भी मैं कहाँ भी कैसे दिखाऊं, मैं पॉसिबल नहीं है। कभी लाइव क्लास करेंगे फिजिकल प्रेजेंस तब दिखाऊंगा उधर पे। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, लेफ्ट हैंड। ओके, वेट मैं ड्रॉ कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ। ये कैसा हो गया है ये। दीज टू फिंगर्स, इसको नहीं दिखाना, कंफ्यूजन हो जाएगा। अरे रुको, स्पॉटलाइट देना पड़ेगा, मैं भूल जाता हूँ, बहुत बोरिंग काम लगता है मुझे स्पॉटलाइट देना, बट ठीक है। सो दिस इज फॉर ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लेफ्ट हैंड, ब्लू कलर, हियर एंड हियर। और ये बड़ा मार्क क्या होगा आपने देखा होगा, छोटा मार्क नहीं है, दिख रहा है आपको, इट्स बिगर वन, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। ओबेसिटी का ग्रीन था, ये वाला ब्लू है। ठीक है, मिडिल फिंगर सेंटर पार्ट, पूरा सेंटर पार्ट, ये देखो पूरा, और बड़ा कर सकते हो इसको आप, पूरा सेंटर पार्ट ये वाला, एंड दिस कंप्लीट पार्ट पार्ट इज फॉर हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर। समझा बॉयज एंड गर्ल्स।
ठीक है। बहुत सारे हैं, बट कैसे भी इसको बताऊं, कैसे इसको ड्रॉ कैसे कर पाऊंगा। आई प्लान समथिंग नेक्स्ट क्लास में, देखता हूँ मैं कैसे उसको समझा सकूँ अच्छे से। आई प्लान समथिंग। इतना तो लिख लिया फिलहाल। यस नो, समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स? ऑलराइट, नेक्स्ट। और क्या बचा? टॉपिक कौन सा बचा और? रुद्राक्ष। ठीक है। रुद्राक्ष लेकिन जल्दी से खत्म नहीं होगा यार 10 मिनट में। वी हैव ऑलरेडी रीच 12:15। फटाफट कैसे, फटाफट में मजा नहीं आएगा। इट्स अ बिग टॉपिक है, इट्स ह्यूज, इट्स अ लॉन्ग टॉपिक। और कौन सा टॉपिक बचा है? रुद्राक्ष ही पेंडिंग है ना अपना? क्लास टाइम बढ़ाते हैं। घर वाले निकाल देंगे आपको, घर वाले आपके। वो बोलेंगे तू जा, जा। और आपकी मम्मी को फोन करेंगे, लड़की पागल हो गई है, ये बेटी आपकी पागल हो गई है। हमें तो पहले ही डाउट था, पागल हो रखी है, अब तो सिम्टम्स भी दिखा रही है। डेली मोबाइल के सामने बैठे रहती है 3-3 घंटे, हंसते रहती है पागलों जैसे, पता नहीं कलर कलर ड्रॉ करते रहती है हाथों में, लिखते रहती है और चिल्लाते रहती है, हाँ मैं ऐसी ही हूँ, कर ले जो तो करना है तुझे चुड़ैल, मैं तो ऐसी ही रहूंगी। पता नहीं किसको चुड़ैल बोलती, क्या कर रही होती, पता नहीं। ठीक है। ऑलराइट, और क्या था? आई थिंक वी आर लेफ्ट आउट पाइथागोरस का आपको बताता हूं मैं कैसा है, बट इट्स कंफ्यूजिंग। आई रिपीट, इट्स गोना कंफ्यूज यू गाइस। फिर भी समझना है। इट विल कंफ्यूज यू गाइस, फिर भी समझना है। तो हैंड रेस करके बताओ। 1500 लोग हैं, 500 लोग भी हैंड रेस करेंगे तो बताऊंगा। इट इज कंफ्यूजिंग, फिर भी समझना है तो मैं बताऊंगा। देख लो भाई, देख लो। 500 नहीं, सॉरी, 750 लोग होने चाहिए, 50% प्लस हाँ बोलना चाहिए। नहीं, ओनली 200 पीपल एवरेज हैंड्स, तो ज्यादा ठीक है। नो, कंफ्यूज नहीं होना है ना? अच्छा ठीक है। कितने लोग कह रहे हैं कि कंफ्यूज नहीं होना है? हैंड रेस करो तो समझ में आ जाएगा, अटेंडेंस समझ में आ जाएगी कि कंफ्यूज नहीं होना है भाई, मत कर, नहीं, नो कंफ्यूजन, दिस इज फाइन। वो लोग हैंड रेस करो जरा, फिर उसके वोट्स को मैच कर लेते हैं। उसमें 200 लोग थे, इसमें देखते हैं कितने हैं। इसमें भी उतने ही लोग हैं। 200 लोग कहते हैं हाँ, 200